नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, खमा गणी, जोहार। मैं मनु राव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम तू तू मैं, जिसमें हम आगामी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत किस तरह से बढ़े वह प्रयास कर रहे हैं और तमाम प्रत्याशियों के समर्थकों से, पार्टियों के समर्थकों से आपको रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उनको सुने और सबको सुनने के बाद में अपने मन की चुने और 26 अप्रैल को मतदान करने जरूर जाएं। तो तू मैं जो आज जो शख्सियत है, दोनों ही लोकप्रिय नेता हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अरुण जी टाक हमारे साथ में हैं, नगर निगम में पार्षद हैं और कांग्रेस में महामंत्री के पद पर हैं। वहीं डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जो हैं प्रदेश के आपदा विभाग के संयोजक हैं और डूंगरपुर के प्रभारी रहे हैं, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं 2 बार। तो इनसे पूरा शहर परिचित है और ये सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं दोनों ही। एक बड़ी बात है, दोनों ही अपनी पार्टी की बात भी करते हैं और सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। दोनों का स्वागत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले जिनेंद्र जी शास्त्री से, युवाओं की जो भूमिका रहनी चाहिए थी लोकसभा चुनाव में और जो पहले रहती थी और अब बहुत कम हो गई है, क्या कहेंगे आप? जी मनु जी, सबसे पहली बात तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आपके इस मंच पर आमंत्रित करके पार्टी के पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया। देखिए, ऐसा है कि नज़रिया बदलना पड़ेगा और जैसे आपके इस कार्यक्रम का नाम है तू तू मैं, तो मेरा नज़रिया ये है कि चूँकि मेरे अरुण जी बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं, तो मैं ये तू तू शब्द से बड़ा मुखातिब नहीं होता हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं। अगर मुझे इनको कुछ बोलना पड़ेगा तो मैं आप करके लड़ाई करूँगा, मैं तू करके नहीं करूँगा। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि युवा वोटिंग परसेंटेज पे अपना बहुत ध्यान लगा रहा है और मैं आपको निश्चित कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगला प्रश्न पूछेंगे तो मैं पहले ही आपको उसका जवाब दूँ कि ये जितनी वोटिंग हुई है, कुछ परसेंट जो कम दिख रहा है, ये इनका जो प्रॉम्प्ट वोटर है, अच्छा, वो वोट करने आया ही नहीं। हाँ। क्यों? उनको पता है कि इनकी हार निश्चित है और इस कारण से वो वोट करने नहीं आया। और युवा, चूंकि बहुत से सामाजिक आयोजन होते हैं, युवा एक वायु के समान होता है, उसकी अपनी एक ताकत होती है, इसलिए युवा ने इस बार अच्छे तरीके से पूरा मन बनाया है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाया है। क्योंकि ये विजयश्री उनको भी पता है, ये विजयश्री यहाँ का सांसद जीतेगा, बटन दबेगा उदयपुर में और जीत होगी माननीय मोदी जी की। क्योंकि अभी हमारे पीओके बाकी है, अभी हमारे बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण काम देश में बाकी है जिसके लिए युवा अपनी भागीदारी निभाएगा और निश्चित ही युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, ऐसा मेरा पूर्णतया मानना है। जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार, जय गलिंगनाथ, जय जगदीश, जय सीताराम और हमारे प्रत्यय स्मरणीय महाराणा प्रताप की जय। आने वाले परशुराम जयंती, हनुमान जयंती की अग्रिम बधाइयाँ और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उदयपुर के तमाम उदयपुर न्यूज़ के श्रोताओं को, फॉलोअर को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप मनु जी को इतना प्यार करते हैं। इसीलिए ये चैनल आज जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की भूमिका है वह खूबी निभा रहा है। बात है इस चुनाव में होने क्या जा रहा है, युवाओं का जो भागीदारी के बारे में विषय में जो बताया है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है बेरोजगारी, जो मोदी जी ने 2014 से पिछले विगत 10 सालों से रटके और 2014 से जो कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15 लाख, जो जुमले बेरोजगारी के पक्ष में युवाओं को दिए, सपने हसीन दिखाए, उन पर वे खरे नहीं उतर पाए। तो कहीं न कहीं ये रोष राष्ट्रव्यापी हो गया और ये 543 सीट पर जो 400 का जुमला है, पुनः मैं बोलना चाहता हूँ 400 पे हार होगी, ना कि 400 पे जीत। साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। हमने कभी ये बड़प्पन नहीं बताया कि हम नहीं चाहते कि विपक्ष नहीं हो इस देश में। जहाँ विपक्ष 2 की भूमिका में था, तभी हमें याद है कि हमारी सांसदों की सीट छुड़वाकर विपक्ष को मजबूत करने के लिए उन्हें लड़ाया जाता था। ऐसे देश की परिकल्पना जहाँ सांप्रदायिक सद्भाव का ताना बाना हो, गंगा जमनी तहजीब हो, जिस हिंदुस्तान में सभी वर्गों को लेकर बात की जा सके,
जहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज कांग्रेस के राज्य काल में हुआ और कई अमूलचूल परिवर्तन हुए। ये जो डैम लाइट्स, जो हमारा आईटी सेक्शन से इतना जो भी आपका डेवलपमेंट है वो विगत आज़ादी के बाद जो हुआ वो अनवरत जारी रहा। लेकिन 14 वर्षों में जब हमारे पास में जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई, युवाओं का उनकी पढ़ाई को लेकर पलायन, शिक्षा का, उच्चतम शिक्षा का कुछ नया कर ही नहीं पाए, ऐसे में जब युवा भटका तो पढ़ा लिखे नौजवान, चाहे वह आर्मी का ऑफिसर हो, वह भी मर्डरिस्ट बन गए। गोगाबेड़ी हत्याकांड भी आप देख चुके हैं, अभी आपने देखा है हमारे उदयपुर में ही अनिल जैन और जैन ज्वेलर्स में। तो ये सभी जो डेवलपमेंट, जो युवाओं के अंदर जो मानसिकता है, राष्ट्र की सरकार जो अभी कर रही है उसके विपरीत जा रही है। वो समझ रहे हैं कि हमारा भविष्य निश्चित नहीं है और यही पूरे विश्व में राष्ट्र ऐसा हो रहा है जहाँ युद्ध का दौर है, सभी डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं और ये तानाशाही का दौर जहाँ संवैधानिक संस्थाएं इस प्रकार कार्य कर रही है, जो विपक्ष में बोलता है, चाहे वो आपका चौथा स्तंभ ही क्यों ना हो। रवीश कुमार जी का भी उदाहरण ले लीजिए, उन्हें येन केन प्रकरण दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को मारने की साजिश की जा रही है, जनतंत्र को धनतंत्र में बदला जा रहा है और जो काम हो रहा है सबसे बेकार और सबसे नकामा काम जो हो रहा है कि जो 400 की संख्या में 273 पे आपकी बहुमत है, 400 की संख्या में एमिटमेंट जो रूल को बदलने की क्रियाएं की जा रही, वो सबसे बड़ी आने वाली घातक लोगों के मन में, युवाओं के मन में ये बैठ गया है कि संविधान में कहीं न कहीं बदलीकरण होगा और ये चुनाव होने जा रहे जो लोकतंत्र है उसको मारने की भूमिका में भी आ सकते हैं। आरक्षण जो सभी वर्गों के तबकों को जो एक सोच कर, एक विचार कर देश के इतने बड़े लोगों ने आज़ादी के बाद में सभी समुदायों को एक लाइन में करने के लिए जो काम करा था, उस संविधान की रचना को जो इतना समय लगा था, उसको एक शॉर्ट टाइम में साजिश के तहत ये जुमला देकर कि 400 पार आ जाएं तो ये अमिटमेंट हो जाए। जैसे आपने देखा कि धाराओं में भी परिवर्तन हो गया, इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया सबको हटाने की कवायद चालू होगी, लेकिन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना, चाहे पासपोर्ट हो, नोट, कहीं भी वो कर नहीं पा रहे थे। ये वैसा देश बन गया है जहाँ रात को 8 बजे ऐलान हो जाता है कि नोट बंद। आपका कोई भी बच्चा बच्ची विदेश में हो, यहाँ हो, बेचारा वो भटक रहा हो तो खाना भी नहीं खा सके। तो ये जो देश में अभी इन हालातों से गुजरा है, जहाँ मणिपुर में महिलाओं के साथ जहाँ 57,000 लोगों का पलायन हो, 20,000 बच्चे फिकर हो गए हों, कौन ऐसा देश का पिता होगा जिसे हम फर्स्ट नागरिक कहते हैं, प्रधानमंत्री में, जो वहाँ पे गया भी नहीं 11 माह से। ये देश कहाँ जा रहा है, किस रसातल में जा रहा है? क्या कहेंगे जितेंद्र जी? सबसे पहली बात, इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में। मैं इनको जानकारी दे दूं, लोकतंत्र खतरे में था इंदिरा गांधी के समय में, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। माननीय मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, आपने अभिमान की जो बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी अभिमान में आ गई है, राजीव गांधी ने ऐसे 2 किया था, तो माननीय अटल जी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि तुम 2 में पहुंच जाओगे। वो दशा अब इनकी बनती हुई दिख रही है। मुझे आप एक बात बताइए मनु जी, मैं मेरे काबिल मित्र से पूछना चाहता हूं, आपने युवाओं के बेरोजगारी की बात की। मैं आज आपको बहुत पक्के से बात कहता हूं, आप नेट खोलिए और देखिए, जितने भी बच्चे उदयपुर से पढ़ने जा रहे हैं, मैं उदयपुर लोकसभा की बात करता हूं, जितने भी बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके माता पिता को फ़ोन लगाइए, 50 के नंबर मैं देता हूं, सबके सबको प्लेसमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या नौकरी सरकार की हो वही नौकरी मानी जाएगी? अगर कोई बच्चा है और अगर उसको प्राइवेट नौकरी में गवर्नमेंट सर्विस से ज़्यादा अगर पे स्केल मिल रही है तो वो बच्चा चयन कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेवाओं में उसको बहुत सी बाधाएं लगती है, वो प्लेसमेंट करके अपने जीवन को सुधार रहा है। मेरे परिवार में ऐसे कई बच्चे हैं जो सब के सब आज प्लेसमेंट में हैं, और जितना हम नहीं कमा रहे हैं, जितने मेरे काबिल दोस्त नहीं कमाते, उससे ज़्यादा वो बच्चे कमा रहे हैं। इसलिए मैं इनकी इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल राज किया। मुझे आप जवाब दीजिए, जब भी पाकिस्तान हमारे देश पे हमला करता था तो आप उस पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई करते थे या उनको नमस्कार और अभिनंदन और स्वागत करने के लिए उनके लिए रेड कारपेट बिछाते थे? क्योंकि मेरे देश के प्रधानमंत्री, जो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक देश में क्या होती है ये उन्होंने बताई।
उन्होंने घुसकर बालाकोट का में जवाब दिया, क्योंकि ये छोटी बात नहीं मेरे भाई। जब किसी देश का प्रधानमंत्री रात को देश की जनता की अस्मिता की लड़ाई करने के लिए जगे, तो यानी उस व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं देश के प्रति राष्ट्रभक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो आप लोग बार बार नोटबंदी के लिए कहते हैं कि आतंकवाद को रोकना और उसके लिए अगर किसी कड़े कदम को उठाना, नोटबंदी के द्वारा उस देश में आतंकवाद की कमर तोड़ी गई, क्या यह गलत है? आतंकवाद उसके बाद आपने कहीं सुना? मुझे आप बता दीजिए मनु भाई, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, क्या आपने उसके बाद आतंकवादी ऐसी कोई गतिविधि देखी? क्या ऐसा कोई विस्फोटक देखा? उन 10 साल के अंदर सैकड़ों घटनाएं ऐसी हुई। मुझे याद है जब माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब हमला हुआ अक्षरधाम में, उसके बाद उस गुजरात में कभी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को चुनौती दी थी कि जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। उसके बाद कभी ऐसा घटनाक्रम गुजरात की सरकार में नहीं हुआ, ना गुजरात की धरती पे हुआ। हम देश के अंदर देश की अस्मिता को बचाने की बात नहीं करते। धारा 370 भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त की, तो उसमें आपके लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। आपको बोलना पड़ेगा, और मैं तो चाहता हूं आप अपना धर्म निभाएं, क्योंकि विपक्ष की भूमिका पे आप रहें। मैं पूछता हूं कि श्री राम का जब मंदिर का निर्माण हुआ और आपकी पूरी टीम दिल्ली से प्रारंभ करें जयपुर तक, मुझे बताएं कितने लोग गए? क्या राहुल बाबा जी गए? क्या उनकी बहन जी गई? क्या उनकी माता जी गई? इस देश के अंदर आप कहां ले जाना चाह रहे हो? और मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपका मैनिफेस्टो। तो नहीं गए थे मंदिर में, मंदिर निर्माण में जब शंकराचार्य जी और जो संत महंत थे उन्होंने भी तो विरोध किया था कि पूरा शिलान्यास नहीं हो रहा, मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो रहा, इससे पहले कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगा? शंकराचार्य जी देश की राजनीति की हस्ती हैं क्या? बात राजनीति, मंदिर की बात मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं प्रश्न, वे राजनीतिक हस्ती हैं, वे उनके व्यक्तिगत कारण रहे होंगे, उनको ऐसी कोई चीज बुरी लगी होगी जो उनके व्यक्तिगत इश्यूज रहे होंगे। शंकराचार्य जी, एक शंकराचार्य जी नहीं गए हैं, देश के जितने शंकराचार्य सब नहीं गए, सब जगह शंकराचार्य, एक अकेले शंकराचार्य तो नहीं है ना। मनु जी, इस देश के अंदर जिस प्रकार का व्यक्तित्व चाहिए, जिस दिन देश में G20 हो रहा था, मैं दिल्ली था, मैं देख रहा था, मेरी गुड़िया का मैं एडमिशन कराने गया, पूरी दिल्ली दुल्हन की तरह सजी है, और वहां पे न ट्रैफिक रुक रहा है, न कोई व्यवस्था हो रही है। मेरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे बढ़ रहा है, और इनको दिक्कत है, इनकी पार्टी को दिक्कत है, क्योंकि इनका धर्म है। अगर ये विरोध नहीं करेंगे तो इनके नेताओं में इनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन मेरे भाई, नंबर बढ़ाने के चक्कर में देश की राष्ट्रीयता को समाप्त मत करो। अरुण जी, नंबर बढ़ाने के लिए काम होता है? देखिए, नंबर की राजनीति भाजपा का है खेल। मैं आपके कुछ जो आपने मुझे क्वेश्चन मार्क भी लगाए हैं कि देश की अस्मिता को बचाने के लिए, तो आपको बताना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी तो लाहौर तक पहुंच गई थी। अभी चीन की सीमाएं संकुचित हुई या बढ़ी, बंगाल में गांव हमने दिए या लिए, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब देश में जो हो रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारे आदिवासी भाई सुरक्षित नहीं है। मणिपुर की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, जहां पूरे राष्ट्र का ब्यौरा पूरे विश्व में छा गया कि ये ऐसा भी देश हो सकता है जहां प्रधानमंत्री का कद राष्ट्रपति से भी बड़ा हो, जहां राष्ट्रपति खड़ी हैं और प्रधानमंत्री बैठे हैं। ये चित्रण आपके सोशल मीडिया पे हमने भी देखे हैं। हमने ऐसी कई चीज़ें इस देश में देखी हैं जहां प्रधानमंत्री की लालसा इस देश में हमें उस भूमिका की ओर ले जाती है जहां इस्लामिक कंट्री में सद्दाम और इस तरह के लोगों ने राज किया है, जहां पर यहाँ पर बोलने का अधिकार मात्र 3 लोगों को ही है। चौथा, यहाँ पर कोई बात और जन्म करने का अधिपत्य नहीं है। अब आप सभी मोदी के नाम से वोट लेते हैं, भाजपा गौण है, डर लगता है हमारे से ज़्यादा इनको, इसलिए क्योंकि वहाँ नंबर चाहिए। ये हमारे नंबर विपक्ष के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम तो हमारे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हमारे नेताओं की शहादत की बात कर रहे हैं, देश के अंदर जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आज कोई भी बड़ा भाजपा का नेता भाजपा के नाम से अगर वोट मांगे तो आप बताएं, अगर सोशल मीडिया या किसी में मोदी का परिवार, मोदी अब की बार, ये क्या हो रहा है इस देश में? कौन है इतना बड़ा जो देश के उन 140 करोड़ों लोगों के मन में इतना डर भय बैठा चुका है कि उसके नाम को जपना पड़ रहा है। ये सिया राम की बात कर रहे हैं तो राम मंदिर की बात में जहां आपका सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ, शंकराचार्य, हिंदू संस्कृति सनातन, मैं भी हिंदू हूँ, अन्य पिछड़ा वर्ग से आता हूँ।
हमको गर्व है कि पिछड़ों को अगड़ों की लाइन में खड़ा करने का काम कांग्रेस और बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान से दिया है। जी जी। संविधान के अनुरूप देश का संचालन, उसकी नीतियाँ रीतियाँ होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, बहुत सी क्रांतियाँ इस देश में हुई है। ये कौन सी क्रांति? मोदी क्रांति, जिसके लिए संवैधानिक हमारी संस्थाओं का इस तरह उपयोग होता है कि रात को कहते हैं सुबह 8 बजे उनको पकड़ लेते हैं। देश के लोकतंत्र को कुचलने के लिए उनके प्रस्तावकों को उठा कर कह देते हैं कि भैया तुम कह दो मेरा साइन नहीं है। ये डर कैसा? जहाँ 24 घंटे में कोई व्यक्ति अगर इनकी पार्टी में आ जाए तो वॉशिंग मशीन की तरह धुल के बाहर आता है, जो महाराष्ट्र में उदाहरण है, और उसके सारे केस हट जाते हैं, ये सब हो जाता है। ये क्या है? कौन सी 8,552 करोड़ का इलेक्ट्रो बोर्ड का घोटाला ही कहेंगे हम, संवैधानिक श्वेत? ये क्या है? जो कहते थे कि स्विच बैंक से ये लाएंगे, काला धन लाएंगे, आपने तो SBI के उसमें देने भी सुप्रीम कोर्ट के हमारे को अंदर पहल करनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के जज ना होते तो इस देश में क्या क्या पारदर्शिता है? ये क्या हो रहा है? इस देश में खिलवाड़ हो रहा है युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, गरीब के साथ, हर तबके के साथ। सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया जाता है सिर्फ 2 जातियों के नाम लेकर। उनकी लड़ाइयों को मुद्दा बनाया जाता है, विकास को मुद्दा नहीं बनाया जाता है। 4.5 माह की सरकार में 1 रुपये का भी कोई अपने यहाँ पर टेंडर हुआ हो जिससे बता सके कि हमने इनमें ये किया। यहाँ ये जरूर कह सकते हैं अत्याचार हुआ है, मर्डर हुए हैं, कई ऐसे कांड हुए हैं जिनका खुलासा अब होने जाएगा आने वाले, जब हम विपक्ष के दौर में, अभी चुनावी माहौल है, हम नहीं चाहते कि जनता को इस तरह से आक्रोशित करें कि ये जो वोट परसेंटेज वैसे इनके खिलाफ जा रहा है, आधा हो गया है, तो और ज़्यादा ना हो जाए। हम लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले लोग हैं। हम लोग सबसे कहते हैं आप मत डालें, किसी भी विचारधारा को डालें, लेकिन डालें, ऐसा ना हो मत ना डालें जी। तो लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा और राम की उंगली पकड़ के प्रधानमंत्री चला सकते हैं, और कोई नहीं पकड़ के चला सकता। अगर ये और कोई कर देता ना तो इस देश में जो सोशल मीडिया में ये फोटो आते हैं तो उसका कब की, जहाँ नाथुराम गोडसे के माला चढ़ा दी जाती है, देश के राष्ट्रपिता कहने वाले जिनके हर जगह फोटो लगते हैं, संवैधानिक रूप से जिनको राष्ट्रपिता की दर्जा मिलता है, उनके साथ भी अगर उलझुल बातें की जाती है। देश के प्रधानमंत्री शहजादे, पप्पू, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं ना, सभ्यता के परे। हम तो कह रहे हैं हम तो है ही नहीं प्रधानमंत्री, आप तो प्रथम नागरिक हैं, आप जो कहेंगे वही तो होगा। देश के होम मिनिस्टर इस तरह से बातें करते हैं जो कि भाई किसी की माँ ने दूध पिया हो तो बंगाल में जाके तो माँ का ही तो दूध पीते हैं, और किसका पीते हैं? बड़ी सोचने विषय बात कि शब्दों का उच्चारण उन पदों पर जाकर इस तरह से जनता के मध्य लाना कहीं अशोभनीय ही नहीं, बहुत ही निंदा है। अरे इतना ही करना था तो मणिपुर में एक बार तो जाते, कहीं तो जाते, जहाँ आप क्या बात करते हैं? आपने जाकर पाकिस्तान की दिल्ली चुमी है, वहाँ पे भी आपने जब सरकार है, हमने देखा है, हम झूठ बोलने वालों में से नहीं है। आप जो करो वो सच सही है, हम जो करें वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। देश जिंदा रहना चाहिए, देश का प्रत्येक वर्ग जिंदा रहना, सांप्रदायिक सौहार्द जिंदा रहना चाहिए, हर वर्ग को समान अधिकार संविधान के अनुरूप मिलना चाहिए। लोकतंत्र को हाशिए पे लाने का काम मोदी जी ने अपनी तानाशाही से किया है, जहाँ हर वर्ग नहीं, भाजपा खुद संकुचित है, बोलती नहीं है कि भाजपा को वोट दो, कमल को वोट दो, यहाँ तो मोदी जी को वोट दो। अरे मोदी जी क्या, मोदी क्या कहेंगे जितेंद्र जी? मोदी जी भाजपा से बड़े हो गए। सबसे पहली बात, इन्होंने जो एक उंगली दिखाई है भारतीय जनता पार्टी को, इनको पता नहीं कि उसकी 4 उंगली इनको दिख रही है। इन्होंने जो उदाहरण दिए, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, 2014 का जब चुनाव हुआ था जी, आज से 10 वर्ष पूर्व, तब सोनिया गांधी ने कहा था मोदी जी मौत के सौदागर हैं। बोलिए, बोला था कि नहीं बोला था? अहमद पटेल ने माननीय मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, एक छोटी जाति से आते हैं, उसका मतलब आप उनको चाय वाला बोल देंगे? वो चाय वाला प्रधानमंत्री बोलेगा? आपकी टीम ने, आपकी सरकार ने, उस समय जो तात्कालिक सरकार थी, बोला है नहीं बोला? मुझे जवाब दीजिए। दूसरी बात, आप सामने वाले को घुर्राना बंद करें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। मोदी जी यानी कमल और कमल यानी मोदी जी। आपको देखने की आवश्यकता नहीं, वो काम हमारा है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ी हुई जनता का है, जनता जनार्दन का है। आप इसकी चिंता नहीं करें। आपने प्रश्न पूछा माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, मैं पूछता हूं कि वो काटकर एडिटिंग किया हुआ वीडियो है, वो वीडियो मेरे पास है, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं आपको देके जाऊंगा। उसके पूर्व आपके सोनिया गांधी जी
सुप्रीमो थी, मनमोहन सिंह जी की क्या हालत करा करती थी, वो बैठी रहती थी और वो खड़े थे, वो दिन भूल गए आप हमको आक्षेपित कर रहे हैं उसके पूर्व तानाशाह किसने प्रारंभ की, पहले वो बताओ। आपने जिस भाषा में बात की उस भाषा में भारतीय जनता पार्टी आपसे जवाब देती तो आपको मिर्ची लगती है, चूंटियां बराता है। ईडी पर आपने माननीय अमित भाई शाह पर आपने कार्रवाई की कि नहीं की, उनको तड़ी पार करवाया कि नहीं करवाया, और मुझे बताइए उनको बाइज्जत बरी का आदेश हुआ या नहीं हुआ? कोर्ट से हुआ, मेरे घर से और आपके घर से नहीं हुआ, वो निर्णय कोर्ट का था। अब आप कहते हैं कि कोर्ट भी इनकी है, कभी ये ईवीएम पे प्रश्न उठा लेते हैं, जब इनकी सरकार बनती है तो ईवीएम वेरी गुड, और जब हमारी सरकार बनती है कहते हैं ईवीएम की सेटिंग हो गई। तो आपका जो बूथ प्रमुख है जो वहां बैठता है बीएलओ, वो चेक क्यों नहीं करता है उस मशीन को? उसको चैलेंज करे ना, लेकिन आप हार माने। मेरे बड़े भाई हैं, मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इस बात का इनकी निंदा करता हूं इस बात पर कि आप भारतीय जनता पार्टी पर आप चिंता नहीं करें। हमारी चिंता करने के लिए हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, वो सब कर लेंगे। आप अपनी चिंता करें, आप अपने वोट की बात करें। आप ये कहने के लिए अधिकृत नहीं है कि मोदी जी को वोट देना है या कमल को, वो हमारा काम है। और मुझे तो खुशी है कम से कम आप इसकी चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं मन बन रहा है भारतीय जनता पार्टी को जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके सब तो आई गए, थोड़े बहुत बचे हैं। आप स्वयं नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने चाहिए थे, आपके साथ क्या हुआ? अभी भी चिंतन कर लीजिए, अभी भी विचार कर लीजिए, कहीं ऐसा नहीं हो समय चला जाए और इतनी भीड़ हो जाए कि आप हमको मिले ही नहीं, भीड़ में खो जाए। आपके मालवीय जी से पार्टी में इसलिए आए, मेरी उनसे फोन पे बात हुई, उन्होंने बोला जब राम मंदिर का अपमान हो रहा था मुझे वो सहन नहीं हुआ, वो पार्टी में ज्वाइन कर लिया। आपके गौरव वल्लभ आज से 5 महीने पहले आप प्रत्याशी घोषित करते हैं, वो प्रत्याशी को आप संभाल नहीं पाते, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है सनातन की कीमत पर, क्योंकि आप सनातन विरोधी लोग हैं। आपके मैनिफेस्टो में दुर्भाग्य इस देश का, मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर की जनता को बताना चाहता हूं, इनका मैनिफेस्टो आया है। उस मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा है कि जो भी मुस्लिम परिवार है उनके अगर अधिक बच्चे होंगे तो ये सामान्य परिवार हिंदू परिवारों से गहने लेकर अगर इनकी सरकार बनेगी तो उसमें डिवाइडेशन करेंगे। क्यों? इन्होंने कमाया है क्या? अरे वो मेहनत की पूंजी है, किसी ठेले वाले की, किसी सोने चांदी वाले की, किसी तंबोली की, तेल की, सबकी अपनी एक मेहनत की पूंजी है, किसी परिवार की पूंजी है, किसी सामाजिक व्यक्ति की पूंजी है। आज अगर मैंने 2 पैसा मेहनत करके रात को जग कर अगर व्यापार किया और अगर मैंने सोना खरीदा है और उस सोने में आपकी सरकार आएगी और वो मुस्लिम भाइयों के बीच में बांट देगी, ये निर्णय आप करेंगे। जनता को उस पर सोचना चाहिए। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें, क्यों नहीं करें? क्यों मुस्लिम लोगों को आप समाप्त करने की बात नहीं करते हैं? वो 5-5 शादियां कर सकते हैं, उनका संसाधन पे देश का संसाधन व्यय होता है, और यहाँ पे एक से दूसरा विवाह नहीं करने पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं। और मैं कहता हूँ मुस्लिम महिलाओं ने सबसे अधिक गत बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि 3 तलाक की बात भारतीय जनता पार्टी ने की, इन्होंने नहीं की। जिसके ये ठेकेदार बनते हैं उनकी महिला बहनों ने हमको सम्मान दिया, हमको स्नेह दिया, हमारे को भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ये सिर्फ इनका सबसे बड़ा जो वोट है, वो जो तबका है, इस बार वो वोट करने आए ही नहीं। जो आप मुझसे पूछने वाले हैं, मैंने पहले ही बताया, वो वोट करने नहीं आए मनु जी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, हम पूरी बहुमत से सरकार बनाएंगे। और जो आपने कहा कि हम आंकड़ों की बात करते हैं, मैं पूछता हूं, आपने बचपन में जब पढ़ाई करी तो आप 100 में 100 नंबर लाने की बात करते थे या फेल होने की बात करते थे? इनकी नीति में ही फर्क है, इनकी सोच ही खोटी है। मैं तो जब पढ़ाई करता था तो मैं तो फर्स्ट आने की बात करता था भारतीय जनता, और फर्स्ट उस कीमत पे आने की बात करता था जिसमें मैं मेहनत करता था। तो आज अगर भारतीय जनता पार्टी देश में काम कर रही है, विकास की बात कर रही है और 400 की बात कर रही है, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आपने क्यों इंडिया नाम रखा? आपने इंडी नाम दूसरा नाम रख लेते। अब देश के नाम पे आप गठबंधन करना चाह रहे हो, और जो थोड़े दिन पहले जिनका सांप नेवले का झगड़ा था, वो आपने सरकार की कीमत पर आपने उनसे जोड़ लिया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? जो बीटीपी थी, जिसने हमारे आदिवासी भाइयों को भड़काने का प्रयास किया, जो बाप पार्टी बन गई, इन्होंने अपना प्रत्याशी विड्रॉल करके उसको समर्थन दिया। इतनी बड़ी देश की राष्ट्रीय पार्टी एक इतनी सी पार्टी के बीच में सरेंडर हो गई। इनको चिंता करनी चाहिए। मैं फिर कहना चाह रहा हूं, अरुण जी, आप इस पर चिंतन करिए। और आप स्वयं बहुत कद्दावर नेता हैं, आपका नाम नेता प्रतिपक्ष में होना चाहिए था, क्योंकि आप एक युवा हैं, आप जनता के लड़ते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। पार्टी सिंबल अलग अलग बात है, लेकिन क्या आपको कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बनाया? क्या वहां पे भाई भतीजीवाद नहीं हुआ? क्या वहां पे परिवारवाद नहीं हुआ? और देखिए दुर्भाग्य, एक बीजेपी में आ जाता है, कांग्रेस में आ जाता है। उनको पता है कि
देखिए मनु जी, इनको बहुत अच्छे से पता है जब नाव डूबती है तो सबसे पहले उसमें चूहे भागते हैं, और इनके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। इन्हीं के साथ बोर्ड में बैठने वाली पार्षद के पति ने पार्टी ज्वाइन की है। पत्नी कांग्रेस में, जेठ कांग्रेस में, और वे स्वयं भारतीय जनता पार्टी में। क्या मचा रखा है। अरुण जी क्या कहेंगे, 4 सालों से आप निगम में हैं और आपके सांसद कभी आए क्या वहाँ पे, कभी देखा आपने, या फिर सांसद को निगम की गतिविधियों में देखा आपने? देखिए 2-3 बार उनका आना हुआ जी। झूठ मैं नहीं बोलूँगा, और अस्वस्थ होने की वजह से शायद विगत कई वर्षों से वो अस्वस्थ हैं, इसीलिए शायद उनको टिकट भी अभी हो सकता नहीं मिला हो। अस्वस्थता या किसी बीमारी का हो या गमी का हो, वहाँ पर पक्ष विपक्ष नहीं, एक मानवता होनी चाहिए, उसमें सच्ची बोलना चाहिए। मैं सच्ची बोलूँगा। बात रही इन 4.5 सालों में जो बोर्ड की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि सरकारी योजनाओं को जिस तरह से सरकारी महकमे को धरातल पर उतार कर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत लाभ देने की बात थी, वहाँ निगम फेलियर रहा। वहाँ निगम ने पट्टे रसूखात के चलते हुए दिए, ऐसे ऐसे पट्टे दे दिए जिनमें डॉक्यूमेंट्स भी फुलफिल नहीं थे। सुरेश नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और वही फाइलों पर अधिकृत रूप से साइन करवाता है। जो सेकंड मैन हैं हमारे निगम के, उनका वो खास व्यक्ति है। अच्छा, ऐसा हमने आंखों से देखा, ऑब्जेक्शन लगाने की बात की, क्योंकि यहाँ पर सारे फैसले जो मूलभूत शहर के विकास के अलावा वह सभी उप महापौर लिया करते हैं। उप महापौर, हटी कर्मी, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, अगर जो पार्टी लाइन से भी ऊपर है। तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि जो विकास रोकने का काम किया, आप सोच सकते हैं एलिवेटेड रोड का सालों पहले आ जाती। तत्कालीन गृह मंत्री रहे, राव जी ने भी प्रयास किए, हमारी सरकारों में भी, लेकिन उस पर किसने हाई कोर्ट में रिट लगाई, आप सब जानते हैं। ट्रैफिक यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। हमारा स्वच्छता के पायदान पर ग्राफ बहुत नीचे गिर गया है। 100 स्मार्ट सिटियों में उदयपुर की तुलनात्मक करने अगर जाएं हम, तो उदयपुर को 0 नंबर मिल सकते हैं जी। जहाँ हमारा आयड हो, सीवरेज हो, इसमें जो पैसा, जहाँ हमारी सेक्टर सेवा आश्रम से 6 की रोड हो, ये क्या सोच है और किसने ये सोच के बनाई है। जहाँ ट्रैफिक की सुगमता बड़ी रोड को लेकर आइडिया होना चाहिए, वहाँ पर और उसको सकड़ी कर दिए, करोड़ों रुपए वहाँ पे बर्बाद कर दिए। हमारी वाटर लेवल को ख़त्म करने के लिए नाली बना दी, उस आयड नदी को नाला बना दिया बीच में गंदे पानी, और दोनों तरफ चौके लगा दिए मद्रास स्टोन के और ये जो भी कोटा स्टोन। तो ये हम जो हमारी सोच है, ये सोच क्या वेनिस की बात करते हैं, इनका आइडिया क्या है ये आज तक समझ। इनका आइडिया सिर्फ ये है, एक चीज़ तोड़ो पुनः बनाओ, पुनः तोड़ो पुनः बनाओ। तो घोटालों का जो यहाँ पर खेल है, यहाँ पे बरसों से जमे हुए बाबू, और वो उन बाबुओं का लगातार 4 बार जो हमारा पार्षद बना उसके ऊपर उसका कमांड होना, या ऐसे लोगों का कमांड होना। तो ये एक, मैं कह रहा हूँ, नगर निगम नहीं रह के भाजपा का कार्यालय बन चुका है जी। जहाँ हमेशा सभा होती है और उनके लिए कोई भी ताना बाना नहीं बोला जाता है, बाकी के लिए कहते हैं बुकिंग हो चुकी है या ख़त्म हो गया। महापौर साहब यहाँ बहुत ही सुलझे हुए विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन जो आरपीएससी का चेयरपर्सन रहा, जो पीडब्ल्यूडी ऐसे डिपार्टमेंट का हेड रहा, उनके हाथ बंधे हुए लगे मुझे। उनके हाथ बंधे हुए सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड है उस पर जो ध्यान दिया गया है टेंडर पे, टेंडर कितने हो, कैसे हो, कहाँ रुकावटें हो, कहाँ ना हो, ये सारा करने का काम जो किया है इस बोर्ड में। इसीलिए बोर्ड की समिति अध्यक्षों ने मिलकर विरोध किया उस व्यक्ति का। यहाँ तक कि हम क्या बोलते हैं, एंटी करप्शन में उन्होंने दरखास्त लगा दी कि पहला बोर्ड होगा जहाँ बोर्ड के व्यक्तियों ने ही, बोर्ड के सम्रांत समिति अध्यक्षों ने उनके ही उप महापौर के खिलाफ जाकर इतना बड़ा
कार्रवाई को अंजाम देने का काम किया। जहाँ पर इनके बड़े नेताओं को अंदर आना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। बात यहीं तक नहीं है, कई गहराइयों में जाएंगे तो आपको बोर्ड में जिस दिन कांग्रेस का बोर्ड आने वाले आगामी जनता सुधरेगी, हमको 20 दिए हैं, कल 38 देंगे, हम भी बोर्ड में आएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में वास्तविकता कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा पुलिंदा है ये बोर्ड। और मैं मात्र वोट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अगर उन पार्षदों का जो भाजपा से जुड़े हैं, उन समिति अध्यक्षों जो भाजपा से जुड़े हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, एक भी टेंडर आपकी अनुमति से होता है या उस टेंडर के होने के उपरांत आपको इतला की जाती है, या आपका टेंडर में कितना इन्वॉल्वेशन होता है और आप क्या कर पाते हैं, ये बताएं। अगर 10-10 लाइन भी आप बता देना तो मैं आपका बुलाऊँ। तो मैं प्रशासनिक कमेटी में भी जाता हूँ एज ए विशेष आमंत्रित सदस्य, क्योंकि मैं वहाँ वरिष्ठ हूँ और उन्होंने माना है कि मैंने पार्टी के सिंबल पे महापौर का चुनाव भी लड़ा। तो ऐसे में मुझे उन बातों का इल्म है, लेकिन यहाँ पर जो अफसरों को दबाकर एक व्यक्ति जो कार्य कराता है वह बड़ा ही निंदनीय। और उदयपुर के को मेरे को लगता है इस उदयपुर का विकास कैसे होगा जिस 6 बोर्ड में गुलाबबाग अगर आपका सुधार नहीं सके। आप शहर को सुधारने की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की बात करनी है तो स्मार्ट सिटी के लिए आप जाइए ना, इंदौर जाइए, वहाँ का जाके 5 बार आ गए, क्या करा दिया। सूरत जाइए, क्या करा दिया। ऐसे कहने से कुछ नहीं। आप बताइए क्या दिया अर्जुन जी ने 10 सालों में? पहले इनके प्रश्न का जवाब दिया। हाँ, वो देना जरूरी है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये किससे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका कारण बताता हूँ। या तो आपसे ही पूछेंगे। नहीं, मुझे नहीं पूछ रहे, ये खुद को पूछ रहे हैं। अच्छा। ये खड़े हो गए कांच पे और कांच पे खड़े हो गए पूछ रहे हैं कि भाई अरुण तू बता नगर निगम ने क्या किया। अरे भाई, आप उस नगर निगम बोर्ड के एक सम्मानित पार्षद हैं, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया, विरोध क्यों नहीं किया? आप करें ना। आप बोले तो मैं भी, आपने कभी विरोध नहीं किया। 1 मिनट। दूसरी बात, आपने अगर आप इस भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड में कमी थी तो मुख्यमंत्री आपका था, गृह मंत्री आपका था, नगर निकाय का मंत्री आपका था, शांति धारीवाल आपके पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। आपने उनसे जांच क्यों नहीं बैठाई? और जिस पारस जी के लिए आप बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा स्वयंसेवक आज भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से उपसभापति बने, और उपसभापति बनने के बाद में उन्होंने जितना काम था वो किया। आपने काम करने ही नहीं दिया। जहाँ पे भी काम होता है फच्चर लगाते थे, आपकी सरकार उसमें फच्चर लगा देती थी। जब एलिवेटेड की बात आई तो आपने ही फच्चर लगवाई। अब आप देखिए, जो आपने रोड की बात बोली कि रोड सकरे थे, मुझे आप बताइए मनु जी, 2023 अक्टूबर के पहले जब रोड सकरे थे तो आज 2024 अप्रैल तक आप देख लीजिए कितने शहर के रोड बड़े बड़े हो गए। आप मुझे बताइए क्यों नहीं तोड़फोड़ किया आपने? क्यों? क्योंकि कब्जेदार आपकी पार्टी के लोग हैं। आप देखिए दिल्ली गेट का स्वरूप कितना सुंदर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार की रोजी रोटी ली, ऐसा नहीं, उस पर बात भी कर रहे हैं, उस पर चिंता भी कर रहे हैं। भले ही वो किसी भी पार्टी के विचारों के लोग हो, भले ही किसी भी कौम के लोग हो, हम कौम पे काम नहीं करते, हम विचारों पे काम नहीं करते, हम सिस्टम पे काम करते हैं। उसको तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें आप ही लोग स्टेटमेंट देते हैं। आपके 5-5 बार इंटरव्यू आए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को बेघर कर रही है। अरे भाई, अगर किसी ने अतिक्रमण कर लिया है तो उसका पक्ष क्यों ले रहे हो आप तुड़वाते हैं ना। सरकार तो 5 साल आपकी पूरी रही ना, उस सरकार को तो डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन आपने वो कोई काम नहीं किया। आपने बात करी आयड की, वेनिस, मैं भी सुन रहा हूं जी। अरे भाई, आप विरोध करते, आप जाके धरना देते, प्रदर्शन करते। जब जब आपकी सरकार रही, मैंने खुद ने अपने आंदोलन के जरिए पूरा विरोध किया, कब नहीं किया। लेकिन आपको आंदोलन करना नहीं है, आपको काम करना नहीं है, घर से बाहर निकलना नहीं है, माइक में भाषण जरूर देना है और चैनल में तो और भी बढ़िया देना है। इससे नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। आप जनता के लिए रोड पे आए, रोड पे आके लड़ाई करें। मुझे आप बताएं, आपने कितनी बार आपके पार्षदों ने लड़ी? एक बार बैठे आप नगर निगम के बाहर, आप बैठ जाते, आप करते आत्मदाह। और आपके पार्षद आत्मदाह किस बात के लिए करते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा इस चैनल के माध्यम से, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी आप समझ रहे हैं, आपकी हंसी मुझे समझ में आ रही है। किस पर करते हैं? जिनेन काम के लिए। आप गैर वाजिब काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते तो उदयपुर की जनता आपको चुनाव जिताती। 6 बोर्ड में आपके सुपड़े साहब 60वें बोर्ड की भी तैयारी करें। भारतीय जनता पार्टी पुनः, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, ये पार्टी अब की बार अधमरी हो गई है, मृत प्राय हो गई है। देश इनको नकार चुका है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए कांग्रेस, न सरपंच कांग्रेस का चाहिए, न निकाय में चाहिए, न देश में चाहिए और न प्रदेश में चाहिए। वो आप स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं। गहलोत सरकार ने रेवड़िया कब बांटी? चुनाव के 6 माह पहले।
कभी थैला देते हैं, उसमें राशन की सामग्री देते हैं। उस राशन की सामग्री में मनु जी आपने खोल के उस सामग्री को नहीं देखा होगा, मैंने देखी है। मेरी नौकरानी को जब मिला तो उससे मैंने मंगवाई। उसमें जो दालें अगर आप देखते हो उसमें छेदें थी, उसमें लट्टे पड़ रही थी। उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है ये हमने विरोध किया, कलेक्टर के सामने उसका मैंने विरोध किया। सबसे बड़ी बात, जिस चिरंजीवी योजना के बारे में गहलोत सरकार बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं माननीय अशोक जी गहलोत सम्मानीय व्यक्ति हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन राज्यपाल महोदय के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना क्या है वो लाजमी है? उनको 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 शोभा देता है? अगर माननीय गुलाब जी भाई साहब उदयपुर नहीं थे, हैदराबाद थे, तो आप उस समय बोलते ना, आपने उस समय क्यों नहीं बोला? आज अब चिल्ला रहे गुलाब जी भाई साहब जयपुर थे। मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, गुलाब जी भाई साहब जयपुर थे और दूसरे ही दिन सुबह गुलाब जी भाई साहब उदयपुर आ गए थे। कोई हैदराबाद में मीटिंग नहीं थी, आप डेट निकालिएगा और पता कर लीजिएगा। लेकिन क्या है, झूठ बोलना, झट बोलना और जोरू बोलना, यो कांग्रेस और धंधो है, और अणी धंधा ने उदयपुरी जनता हमत चुकी है। आप मेवाड़ी हैं, आपका सम्मान है, आप मेरी पार्टी के व्यक्ति, आप विपक्ष में हैं, आपका सम्मान है। क्या दिया उदयपुर को? सांसद जी ने उदयपुर में क्या दिया? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। 2482 करोड़ रुपए का उदयपुर अहमदाबाद अमान परिवर्तन दिया, जिसके लिए जनता की बहुत मांग थी। 110 रुपए में व्यक्ति उदयपुर से अहमदाबाद चला जाता है। 254 करोड़ रुपए का ये रेलवे का पुनरुद्धार आप देख रहे हैं, पुनर्निर्माण देख रहे हैं, ये दिया। एयरपोर्ट का नवीनीकरण, देबारी काया बाईपास दिया, झाड़ोल बाईपास दिया, और सबसे बड़ी बात पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट के अलावा हम चाहते हैं, कहां चला गया है ना, बनाइए ना पासपोर्ट। तो गया ना उधर? नहीं गया है वो, हम उसको अपग्रेड करने की मांग करें। गया नहीं है, आप बिल्कुल कल पधारे, अभी पधारे, मैं फोन कर देता हूं चूंकि आप वीआईपी हैं, अभी कह देता हूं और अभी आपका पासपोर्ट बन जाएगा। बात हो गई ना, नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये भी इनके द्वारा फैलाई गई बात है। कभी तो ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करिए, कभी तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करिए। अरे क्यों खत्म करेगी भारतीय जनता पार्टी आरक्षण? हम उसके सामने विकल्पों को तैयार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकल्प तैयार करने में विश्वास रखती है। आप देखिए, ये नहीं बोल, भारतीय जनता पार्टी विकल्प तैयार कर रही है, इसीलिए कांग्रेस से लोगों को ले रही बीजेपी में। नहीं, हम जोड़ने में विश्वास करने आप वाले एक बढ़िया नेता हैं। हाँ। सभी लोग बढ़िया। आपको तो नजरबंद तक किया गया, आपने सुना है, मतलब बड़ा जोरदार, सुबह से शाम तक इनको नजरबंद किया गया था। उसके पीछे कारण क्या था? नहीं देखिए, नजरबंद मुझे इसलिए किया कि गहलोत सरकार डर गई थी। एक छोटे से कार्यकर्ता से आपके मुख्यमंत्री जी डर गए थे। उनको लगा कि, मुझे एक बात बताइए, कल अरुण जी अपने 100 दिन पूरे कर ले तो इनके परिवार वाले इनकी एक बार मूर्ति लगाएंगे, जगह जगह लगाएंगे। लग गई, माननीय खेमराज जी की मूर्ति एक बार लग गई, लगी हुई है, लेकिन नहीं, सब सैटेलाइट हॉस्पिटल में भी लगाना है जहां पे उनका कोई काम नहीं है, वहां पे भी मूर्ति लगाना। तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और उस विरोध के तहत हमने बैरिकेड्स फेंके। बिल्कुल, ये उसमें मैंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आंदोलन किया। गहलोत सरकार ने मुझे नजरबंद कर दिया, और नजरबंद क्या कर दिया साहब, 12 घंटे तक घर से बाहर निकलने नहीं दिया। और इन्हीं के नेता ने कहा इसकी तो सेटिंग है, सरकार आपकी और मेरी सेटिंग। तो साहब, इससे ज़्यादा भाग्यवान व्यक्ति इस उदयपुर की धरती में कौन होगा कि सरकार में होने के बाद सेटिंग अगर हमारी चले तो फिर हमारी सरकार में तो क्या ही चलेगी साहब। क्या कहेंगे आप इनके उस कदम? एक बार तो मैं इनके जवाब देना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं किया। जी, देश में जहाँ सबसे बड़ी पंचायत हमारी संसद है, फिर विधानसभा है, और फिर छोटी पंचायतों के रूप में नगर निगम, जिला परिषद है, उसमें सदन में मिनट्स लिखे जाते हैं। आप जब से बोर्ड बना है, उन सभी मुद्दों पर विपक्ष ने अपनी पूरी भूमिका वहाँ पर बिल्कुल क्रमबद्ध लिखी हुई है, जिसे आप पढ़ लें। जहाँ आपके सांसद महोदय, जहाँ आपके एमएलए महोदय सब थे, जहाँ बात कह रहे हैं कि अतिक्रमण को लेकर हमारा एक भाई आज भी भुगत रहा राज्य कार्य बाधा में। हमारी सरकार की कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। आपके तो तानाशाही रवैये की मैं बात करना चाहता हूँ कि यूडीए का टैक्स लगाकर रसूखदार लोगों को फ़ायदा पहुँचाकर सीज करने का जो काम किया है। कल्याण ज्वेलर्स क्या यहाँ पर कॉमर्शियल परमिशन लेके बैठे हुए हैं। नगर निगम के इर्द गिर्द जितने भी हैं वहाँ पर आप तोड़ रहे हो। एक व्यक्ति को तो नगर निगम के कोने में आप बैठा रहे हो और दूसरों को तोड़ रहे हो, तो उनको उनकी छत भी नहीं दे रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? फिर कहते हो हम एक जाति समुदाय। अरे जाति समुदाय और उसकी बात नहीं करती है सर कांग्रेस, तभी तो कांग्रेस है, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती है। हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि मैं वो, अरे हिंदू हूँ मैं, और हिंदू और वो छोटी जाति,
अहमद पटेल साहब या किसी के लिए कुछ भी कहें, वही छोटी जाति क्या, साऊ छोटी जाति नहीं होती है, अन्य पिछड़ा वर्ग होता है। छोटी और बड़ी जाति का समीकरण सिर्फ और सिर्फ भाजपा बताती है। हमारे लिए सब समान है, 36 ही कौम, सभी भाषा एक ही वर्णमाला में है, किसी का कोई वो हमारे कांग्रेस का एक सिद्धांत। दूसरी इन्होंने बात की चूहे जहाज डूबता चूहे भागते हैं, तो चूहों को माला पहना के बैठा रहे हैं, मतलब यही कहना चाह रहे हैं। तो चूहों के लिए वोट मांग रहे प्रधानमंत्री जी, और चूहों को सूरमा बता रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ से, जो इन्होंने कहा कि वो चूहों के रूप में वहाँ आए हैं, उनका सत्कार करते हुए उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट दे रहे हो, तो आपका भविष्य आप देख लीजिए। हमारी बात ना करें कि आप आ जाइए, आपका तो सिर्फ नारे लगाने का काम है, और आप बिल्कुल नारे लगाते रहिए, बाकी काम जो करना है वो चूहे जो हमारे यहाँ से जा रहे हैं वो कर लेंगे। वो बिल्कुल आपकी एक एक नोट की कतरन गिन लेंगे। जहाँ काला धन की बात ही या डिमल, तो मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का नोट, ये क्या है? कौन सी परिपाटी है? और खाली आप बोल रहे हो राशन देखा मेरी नौकरानी ने, यही बोलते मोदी। भाइयों मित्रों, महंगाई बिल्कुल खत्म कर दूंगा। 2014 के भाव देख लीजिए और अभी के भाव देख लीजिए, राशन का हो। हमारी बहनें जो भी ये लाइव देख रही हैं, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, इसमें इतने कमेंट्स लिखें 2014 और इसका आकलन जरूर करें, चाहे वो पेट्रोल के भाव हो, डीजल के भाव हो, रसोई की गैस के भाव हो, चाहे हमारी जितने भी राशन की सामग्री के भाव हो, उसको आप जरूर देखना। आमदनी की बात करते हैं, बेरोजगारी में आमदनी बढ़ी, रुपये की वैल्यू अंतरराष्ट्रीय घट गई। बाकी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं रुपया गिर रहा है, देश की अस्मिता गिर रही है। 43 का 87 पार, कहाँ है देश? 1% लोग जीडीपी ऊपर। कौन? अंबानी अडानी रातों रात 1 मिनट की उनकी न्यूज आती है कि यहाँ पे इतना चीज पकड़ी अडानी पोर्ट पर, दूसरी मिनट में गायब। क्या है ये खेल? समझ चुकी है जनता, और इसी का परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो ये जो हमारी 5 करोड़ 35 लाख जनता जो इस राजस्थान में मत का उपयोग करेगी ना, उस दिन आपको पता पड़ जाएगा कितने चूहों को आपने जो सराहा है उनका क्या हुआ है, और आपके सूरमाओं का क्या हुआ है। लगाएंगे। देखिए, आपने शायद मेरी बात को पूरा सुना नहीं। आप अच्छे व्यक्ति, हाँ नहीं, वो कान तो बंद होने ही वाले हैं, और जब 26 तारीख को तूफान आएगा तो पूरे कान बंद हो जाएंगे। ऐसा है, मैंने कहा जब नाव डूबती सबसे पहले चूहे भागते हैं। कुछ तो भाग गए और कुछ हमारे साथ आ गए जो इनके पार्टी के लोग थे। क्यों आए? मैं कह रहा हूं क्यों आए? वो इसलिए आए क्योंकि आपने जिस प्रकार से सनातन का अपमान किया, उस सनातन के अपमान को वो झेल नहीं पाए। मैं तो सबको छोड़ो, मैं तो आपसे प्रश्न पूछता हूं, गौरव वल्लभ जी आप ही के व्यक्ति थे, अब वो इधर जुड़ गए। क्यों जुड़ गए साहब? उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं सनातन का विरोध झेल नहीं पाया, मैं राम मंदिर का विरोध देख नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया। अब आप बोलेंगे साहब उनको तो महत्वाकांक्षा थी, क्योंकि जो आपके साथ रहते सनातन हैं, की लड़ाई हुई उदयपुर में भी, वो सनातन के लिए बोले, आपने बड़े बड़े सनातन पे भाषण दिए और डिबेट में, और खुद ही बोले, खुद का चला दिया सनातन। मैं अपने आप को मैं भाग्यवान हूं कि मेरे बोलने के बाद अगर वे पार्टी ज्वाइन करते तो ईश्वर ऐसे मेरे बोलने के बाद आप भी ज्वाइन करें, और आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि मेरी बात को मेरे बोलने के बाद अगर सनातन बोलने पर अगर वे ज्वाइन कर लेते हैं तो निश्चित ही, मैं क्या महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं निहत्थे पे वार नहीं करूंगा। आप लोग ये लीजिए माइक लीजिए आप। ऐसा है कि देश के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे। आप देखिए कि कितनी समझ पा रहा है देश को, कोई भी समझ नहीं पा रहा है। आपके समझ की चीज ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज डिबेट करके कहते हैं इस देश में हो क्या रहा है, साहित्यकार भाग रहे हैं, पूरा का पूरा अपने देश राममय हो गए, अलंकार को छोड़ के भाग रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है देश में? देखिए, जहां एक भी वर्ग, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, देश की सर्वोच्च सीट पर पदासीन हो, वो सभी, सीतारमण क्या कह रही, कौन क्या कह रहा, क्या पता ही नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हैं सीतारमण जी? क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। बताता हूँ। देश में सबसे बढ़िया संविधान चल रहा है, इनको अच्छी चीज पसंद नहीं आ रही है। इनके राहुल जी जब अभी चुनाव होंगे उसके बाद गायब हो जाएंगे, आप देखिएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इनके जो वरिष्ठ नेताओं ने आखिर ये पार्टी क्यों छोड़ी, इस पर आप मंथन करिए, सब बात छोड़िए। मैं प्रश्न पूछता हूं, क्यों मालवीय जी भारतीय जनता पार्टी में है? क्यों गौरव वल्लभ जी भारतीय जनता पार्टी में है? क्यों इनके बड़े बड़े नेता पार्टी ज्वाइन करें? इसका कोई कारण है? आप देखिए, आप ही के कई पार्षद
हमारा चेतनपुरी जी गोस्वामी जो वार्ड 17 में कभी हमारे सामने लड़ते थे, आज वो हमारे पार्टी में आ गए। मैंने उनको पूछा, अरे यार आप लोगों ने हमसे तो एनओसी ली नहीं, हम भी उसी वार्ड के रहने वाले कार्यकर्ता है। हंसे, कारण क्या है? मनु जी ये अंदर ही अंदर घबरा गए। आज इनको बोलना चाहिए पार्टी के पक्ष में, मैं बिल्कुल इनसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि इनका धर्म बनता है। अगर ये अपने अपने पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो ये अधर्मी है, देखिए, विधर्मी है। लेकिन एक मिनट मैं विषय बता, लेकिन आप देखिए कि सत्य को कितने समय तक आप असत्य बताओगे? ये मोबाइल है, इनके राहुल बाबा के नहीं, ये मोबाइल नहीं है, नहीं। अरे साहब आप कितने समय तक सत्य को छुपाओगे? मैं 2 पंक्ति कहना चाहता हूं, कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने। अरे वह काम ही क्या जिसका इतिहास न बने। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी जी देश के अंदर इतिहास बना रहे, और उसको देखकर आप ही के पार्टी के लोग जुड़ रहे। उन्होंने ही 2014 में आपके कई कांग्रेस परिवार के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। संख्या वही थी, जनसंख्या देश की वही थी, बहुमत, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आप ही के कई लोगों ने वोट दिया। ये घबरा गए राहुल जी से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये क्यों घबरा गए, क्योंकि राहुल जी कभी कुछ स्टेटमेंट देते, कभी बोलते हैं आलू से सोना बना दूंगा। वो गैर जिम्मेदार बयान से घबरा गए इनके लोग, और जो मैच्योर लोग थे उनको समझ में आ गया कि अणी बाबारो अबे धनी धोरी कोई नहीं है। आप देखिए, क्या राहुल जी ही देश के लिए इनकी पार्टी का सर्वोच्च नेता हो सकता है? और कोई है ही नहीं क्या? खड़गे जी के लिए बोल रहे हैं। खड़गे जी पानी पी रहे थे एक इंटरव्यू में, उन्होंने पूछा राहुल जी से, पानी पी लूं? वो वीडियो है मेरे पास, आपको दिखा दूं। वो पूछ रहे मैं पानी पी लूं? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पानी पीने के लिए माननीय राहुल जी से और सोनिया गांधी से पूछ रहे हैं। एक दाएं बैठा था, एक बाएं बैठा था, उनको पूछ रहे हैं। ऐसे तो इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, और ये बात करते संविधान की। संविधान को तार तार करने का काम माननीय इंदिरा गांधी जी ने किया। उसके बाद में इनके परिवार के 3 लोग कंटिन्यू देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे बताइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कौन व्यक्ति जिसके परंपरा से प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे रहा हो? आप देखिए, देश के अंदर राष्ट्रपति जैसा पद मुस्लिम परिवार के व्यक्ति को हमने दिया, जो देश के लिए वैज्ञानिक और आदर्श। मतलब समझना पड़ेगा इन सब विषयों को। मुस्लिम से इतनी नाराजगी क्यों? अरे साहब, हमने तो मौका दिया। माइनॉरिटी से इतनी नाराजगी क्यों? जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तो राम का कोई रिलीजन आप कैसे हो देख सकता है? लीजिए, गुरुद्वारे वाले राम के नहीं हो सकते? आप गुरुद्वारा वाले भी राम के हैं, आप भी राम के हैं। हम तो स्पष्ट कहते हैं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अगर ईश्वर ने ही सोच रखा है कि इस देश को डूबना हो, तो ईश्वर ही डिसाइड करेगा इस देश को बचना है कि क्या करना है। ईश्वर हमारे साथ। देखिए मेरी बात सुनिए, राम हमारे साथ है। आपने हनुमान जयंती की बधाई दी, मैं आपको शुभकामना। मैं आपको एक बात, आपने महावीर जयंती की बधाई दी, मैं आपको शुभकामना देता हूं। लेकिन आप राम की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं? आपने अरुण जी एक पत्र लिखा आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि भाई आप लोग क्यों नहीं गए। हमने तो बात कहा आप तो नगर निगम से बाहर नहीं निकल पा रहे, और आप मुझसे पूछ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, नहीं सुनिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नगर निगम में फलावाड़ा हो रहा है, पारस जी के कोई मित्र हैं, कौन सा नाम बताया आपने, मुझे पता नहीं, वो आ रहे, आप उनको रोकते, उनके लिए धरना देते, उनके लिए प्रदर्शन करते। कोई व्यक्ति अगर किसी से, आप मनु जी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आ जाएंगे तो आप क्या मेरे कोई कर्णधार हो जाएंगे? आप विरोध क्यों नहीं किया आपने? मेरा इस प्रश्न है। आप करते, आप धरना देते, प्रदर्शन करते, आप विरोध चलो करते। अब मैं बोल लेता हूं आपके सारे सवाल। बिल्कुल सारे दीजिएगा क्रम से। आप उदयपुर न्यूज के जितने श्रोता सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। अब मैंने जैसे शालीनता से आपको सुना, वैसे आप सुनेंगे। हिंदू संस्कृति हो, चाहे सिख संप्रदाय हो, चाहे कोई सा भी संप्रदाय हो, उसमें जब बड़े से छोटा व्यक्ति भी अगर पानी जल लेता है तो पूछता है पहले कि आप रोकेंगे क्या, या आप जल लेंगे। अब दूर से मेरे भाइयों को कैसे सुनी देता उसने कान में क्या कहा, या माइक में आवाज आई, चैनल ने चलाई, मेरे मित्र चैनल में वो ब्रेकिंग चला है कि मैं पानी पी लूं क्या, ये प्रश्न पूछा। हाँ तो मतलब ये आप भी पिएंगे या मैं नहीं, ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला परिकल्पना ये कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ। अब दूसरी बात ये, मैं तो पीऊंगा, जल पीजिए, मैं पी लूं क्या, इसका मतलब देखिए आपने देखा होगा उनके भाषण में भी, क्योंकि साउथ से आते हैं, उनकी शब्दावली हिंदी में थोड़ी सी अप एंड डाउन होती है। ये बात समझने वाली होगी, समझदार, चाहे वो मैं आपको बता रहा था, हिंदू गुरुद्वारे में जाने वाला व्यक्ति हो, या ईसा मसीह के जो हम क्या बोलते हैं क्रिश्चियंस हो, कोई से भी संविधान, सभी हिंदुस्तान में एक दूसरे, हिंदू वो है
जो गुरुद्वारा के सामने जाता है तो सिर झुकता है, चाहे वो मस्जिद में जाता है तब भी वो नमन करता है, और अपने मंदिर में जाता है तो वो पूरी तरह से नतमस्तक होता है। हिंदू एक ऐसा समुदाय है जो सभी धर्म के साथ लेकर चलता है। हिंदू परंपराओं को समझने वाली बात है। हिंदुत्व मेरे में भी उतना ही कूट कूट के भरा हुआ है जितना, लेकिन मेरी कुलदेवी तो माँ जगदम्बे है, क्योंकि मैं जिस समुदाय से आता हूँ उसमें हमारी कुलदेवी। तो हो सकता है मैं पहले उनकी आराधना नवरात्रा की ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ धर्म का अधिकार सिखाने का काम देश की सर्वोच्च सीट पे बैठने वाले व्यक्ति को नहीं है। वो अधिकृत रूप से संविधान ने उन सभी समुदायों को बराबर हक दिया है कि वो अपने अपने धर्म को उतनी ही मान्यता से माने। दूसरा, आप ये बोल रहे हैं कि कुछ चूहे हमारी तरफ आ गए और कुछ चूहे उधर आ गए, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब मैंने कहा नाव डूबती है सबसे पहले चूहे भागते हैं। मैंने कहा नाव डूबती है सबसे पहले चूहे भागते हैं। नाव डूबी और चूहे भागे। मैंने ये कहा। नगर निगम के सेकंड व्यक्ति जो कमिश्नर था उसकी बात की तो आपने पारस जी को लाके खड़ा कर दिया। तो वो 30 अब मेरे को समझ में आ गया कि पारस जी भी सेकंड व्यक्ति हैं आपकी नजरों में। भारतीय जनता पार्टी के घोषित उप महापौर है तो द्वितीय पायदान के व्यक्ति महापौर के बाद में अगर कमिश्नर का नाम लिया जा सकता है, क्योंकि कमिश्नर का नाम नहीं लिया, वो सरकार का एक सेवक है, साइनिंग ऑथोरिटी नौकरी करने वाला व्यक्ति है। और मैं उनकी तुलना नहीं करूंगा। मैं तो बात द्वितीय पंक्ति पे उप महापौर की हट कर्मिता, ये मैंने शब्द कहा क्योंकि उनकी इन्वॉल्वेशन जगह जगह हुई, इसीलिए इस उदयपुर में आपने विरोध क्यों नहीं किया? अगर उनकी हठधर्मिता थी, हमने विरोध करना चाहिए था। नहीं, कई बार विरोध किए, हमने पेपर तक उछाले, उसका चौथा पायदान हमारे मीडिया कर्मी थे अंदर, उन सब ने उसको पेपर में भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चला। क्या चला? हमने हमारा विरोध, अब यार क्या चला? सारे विरोध चाहे नदी का हो, 8 इंच के अंदर 8 इंच में इन्होंने सीवरेज का जाल बिछा दिया। अब सोचिए, अरे यार मैं ये पूछना चाहता हूं, 8 इंच में सीवरेज का लाइन बजा, हमने गलती कर पूरे उदयपुर ने विरोध किया, पूरे उदयपुर ने विरोध किया। अरे विरोध तो हमने यहाँ पे भी किया। देखो विरोध तो हमने, मनु जी गलती यहाँ पर करना पड़ेगा। यहाँ पर गुलाबबाग का विरोध करने के लिए हमारे सारे साथी मीडिया कर्मी के साथ भी रहे, तो क्या हो गया? मेरी बात को सुनो। नहीं, इस गुलाबबाग में अभी आपको अरुण की जगह वरुण को आप क्या बोलेंगे? जिनेंद्र जी मेरा नाम अरुण है, बोलेंगे ना? जब आपको नाम पर इतना स्नेह है तो आपके पार्टी के नाम पर आपने उसका विरोध करके गलत हठधर्मिता थी, आप विरोध करते। आप देखिए, आपने विरोध करना था ना, क्यों नहीं करते? जोर से बोलो, झूठ बोलो, जुमले बोलो, ये आपके धंधे, ठीक है? ये आपके धंधे, ठीक है? और उंगली ऐसे ही दिखाते रहो, फिर कहते हो आपने उंगली दिखाई जो सही है। अब ये एक उंगली दिखाने में 4 इनकी तरफ है, मतलब आपसे सीखा मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो सही। हिंदुस्तान का मुखिया अगर बोले कि भाइयों मित्रों काला धन लाऊंगा, विश्वास करके दे दो, 15 लाख तुम्हारे खाते में आऊंगा, दे दूंगा। गरीब कल्याणकारी योजना 14 साल में इनका देश, कहते हैं उनके वहां से वो कंगना जी बोलती देश आजाद 14। कैसी मानसिकता के लोग हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है इनको? क्यों इस देश में उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए लोगों को हाशिए पर लाकर इतिहास को बदलने की बात करी जा रही है? ऐसा देश में मैंने नहीं देखा। इतिहास बिल्कुल बदला जाएगा। आप लोगों के द्वारा जो घृणित इतिहास है वो बदला जाएगा, क्योंकि घृणित हो गया। जैसा इतिहास बनाया, सुनिए, जो चूहे बनाए, आप बात सुनिए, को भी ध्यान रखना होगा। बात को सुनिए, आपके छोटे से बड़े नेता आपको चूहे, प्रधानमंत्री चूहे के साथ आ रहा है। आप मेरी बात को सुनिए। मैं घृणित इतिहास, आपने अकबर महान है पढ़ाया, उसको हमने ठीक किया। अकबर महान नहीं, महाराणा प्रताप महान है। क्या ये गलत बात है? क्या इतिहास में आपने छेड़छाड़ नहीं करी? मुझे बताओ, क्या महाराणा प्रताप, आप उन सभी साहित्यकारों को ये कहना चाह रहे हैं कि आपने, बिल्कुल, जिसने अकबर महान किया वो घृणित इतिहासकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसने मेरे इस मिट्टी के लाल के लिए बोला कि अकबर महान है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। इस देश में, इस पृथ्वी में अगर वास्तविकता में कोई महान हुआ है, वे है महाराणा प्रताप, प्रातः स्मरणीय सूरज। अरे इस माटी की ताकत देखो, यहाँ पे घोड़े को भी पूजा जाता है और राम प्रसाद हाथी को भी पूजा जाता है। अब मेवाड़ के ये पूजन किसने सिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। आपने तो अकबर मान सिखाया। 78 में जो पार्टी 2 की संख्या में थी, उन्होंने हमको सिखा दिया कि किसकी पूजा होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। ये जो चेटक सर्कल में चेटक घोड़ा है, वो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ या नहीं हुआ? मित्रों, देखिए उसके नीचे आपके मतों से दिए हुए बोर्ड के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हम ये भी कहते हैं कि देश की आजादी के बाद जितने सर्जन हुए कांग्रेस ने, क्या मानते हो? जब आपने ये लगाया
आप बार बार ये कहते हो कि आपने जो 70 60 सालों साल तक राज विकास किया, किया, तो हम सभी कह देगा। मुझे तो आप एक इतने प्रश्न डैम- दे दो, एक प्रश्न का जवाब दे दो। हाँ, बताएं। आपके इस कांग्रेस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसको आप लोकसभा का टिकट दे सकते थे, आपको कलेक्टर उठा के लाना पड़ा। और दूसरा प्रश्न, दो प्रश्न पूछता हूं, आपने कलेक्टर को प्रत्याशी बनाया, दूसरा कलेक्टर साहब के बड़े बड़े, हमने आचार संहिता के उल्लंघन पे एप्लीकेशन लगा दिए, मैंने खुद ने, माननीय प्रमोद जी भाई साहब कहा, मैंने कहा भाई साहब आप लोकसभा के संयोजक हैं, एक कलेक्टर अपने बोर्ड पे लिखता है कि मैंने कलेक्टरी कार्यकाल में काम किया, तुम्हारा काम है भाई, तुमने किया तो एहसान नहीं किया। कल मनु जी लिख ले कि मैंने इतने इंटरव्यू किए तो आपका काम है, मैं कह दूंगा मैंने हजारों आंदोलन उदयपुर किए तो के मेरा काम इतिहास है। में पहला आदिवासी भाई है जो कलेक्टर के रूप में आया और उन्होंने यह वही कोटरा मिला आपको, मिशन, वही मिला। कोटरा मिशन, अपनी मंडी योजनाएं, जगदीश मंदिर में 80 यही लाख मिला। रुपए, ये गलत। सारी चीजें गलत। उन्होंने देखा, उनको आपने किया। उदयपुर आप ये की- बताइए, आपने कि उदयपुर इनका की 6 जनता वर्ष- के साथ छलावा किया। 6 बोर्ड में इनको जगदीश मंदिर के पीपल के पेड़ नहीं दिखे, इन्होंने 5 पैसे वहां दिए नहीं। बातें करते हैं धर्म की और समुदायों को लड़ाने की। कौन थे वो लोग जिन्होंने, किसकी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे जिन्होंने यह जो जघन्य हत्याकांड हुआ, कौन थे वो लोग? बताने वाली बात नहीं, उदयपुर ने देखा है। अब आप सरकार ने 4 घंटे में क्या किया वो भी देखा, एनआईए ने क्यों प्रवेश लिया वो भी देखा। हम इन बातों में इसलिए सरकार ने ये किया, बार-बार सुनिए, उसकी बात आप करते हैं। सुनिए, आपको कन्हैयालाल भाइयों- जी हत्याकांड नहीं होता, आपकी कन्हैयालाल सरकार जी ने हत्याकांड सही में समय 2 पर घंटे उसको में गिरफ्तार सरकार ने नहीं पकड़ किया। के दोनों बच्चों को नौकरी दी, साहब, 50 मृत्यु लाख होने रुपए के दिए। बाद में राजकुमार जी के परिवार को गलत। सवारा सजाया और उनके साथ गलत। अभी तक वो परिवार, आज भी वो कलेक्टर साहब से जुड़ के ये बोल रहे हैं आपको हमारे मदद आप की मेरी जरूरत है, बात हम को आए। सुनिए, तुष्टीकरण की राजनीति, एक भी चीज सुनिए, ऐसी सुनिए। आपने अभी अरुण अनिल जी, जैन हत्याकांड, अरुण आप जी, जैन समुदाय से आते हैं, अरुण उस जी, हत्याकांड में आपने कौन सा, अरुण जी मेरी बात ज्ञापन सुनिए। दिया, ज्ञापन में थे अरुण जी, ज्ञापन दिया, कुछ भी आपने दिया, उससे प्रश्न मतलब पूछा, नहीं उसका है। मैंने 2 प्रश्न पूछे, उसका जवाब दो ना। किसने एक, पूछा? आपने, आपके पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं मिला विधानसभा में, आपने लॉन्चिंग की एक व्यक्ति की, आपको ये गौरव जी बताना, की। मेरे काबिल दूसरा दोस्त को- प्रश्न, काबिल दोस्त को ये दूसरा बताना प्रश्न, चाहता हूं दूसरा कि प्रश्न, 543 सीटों पर भाजपा के काबिल और नाकाबिल की परिभाषा इनसे ही करवा लें कि इन्होंने किस एक्टर को दिया, किसको दिया, क्यों दिया। मैं बात उदयपुर की पूछ रहा हूं, उसका जवाब दो आप। मन्नालाल जी तो यस, एक मन्नालाल अधिकारी जी, हैं, मन्नालाल अधिकारी जी, हैं। तो अधिकारी को होना, अधिकारी होना उनका पाप है। कल्याण आश्रम, देश की सर्वोच्च मेरी पंचायत बात में को- लड़ना चुनाव, कल्याण आश्रम, एक बात बताइए, कलेक्टर को उतार दोगे आप आप? यहाँ के हैं और पूर्व बांसवाड़ा में जाके कलेक्टर को प्रभारी उतार बनते हैं। देंगे। ये पार्टी की सोच होती है। पूर्व पार्टी कलेक्टर को उतार देंगे, आप किसी अभी कार्यकर्ता हम को कहते देते हैं हैं ना। आपने मालवीय जी को क्यों उतार दिया हमारे से लेके, हम अभी ये प्रश्न करते हैं तो आप क्या बोलोगे? पर ये ना मैं उत्तर देता हूं ना। हाँ, आपका कुछ मालविया मिला जी नहीं को आपको? लगा, अरे आपको नहीं मिला ना? अरे आपको धन सिंह जी नहीं मिले? अरे मना कर साहब, दिया? मालविया जी ने कहा एक चूहा कि उठा मैं के लगा दिया। सनातन की लड़ाई लड़ूंगा, अरे और अच्छा, उन्होंने जब कहा तो इनका- हमने उनको मैदान में उतारा। ये वॉशिंग हमको मशीन- सनातन की बात करने ये वाले लोग वॉशिंग चाहिए। मशीन आपने देख ली होगी अरे उदयपुर की शास्त्री जनता जी, ने। अरे कौन सी अरे, वॉशिंग मशीन? चलिए इस बार मतलब ये इस बार- बोले एक तो मिनट, सही। अरुण जी मैं बताता हूं। बिल्कुल सही। इस बार के चुनाव में मतलब संविधान बीच में आया है, संविधान की बात करने लगे। मतलब एक तबका ये कहता कि संविधान खत्म कर देंगे, एक तबका कहता कि ऐसा हो जाएगा, कौन सा संविधान तबका बदलना है। कहता है? कौन सा तबका कहता है? वो कांग्रेस ही कह रहे हैं, आपकी और कांग्रेस की ही उपज है। आपकी पार्टी की पूर्व महापौर ने भरे मंच पे कहा है कि संविधान बदलना है, इसलिए वोट देना है महिलाओं को। नहीं नहीं, कभी ये नहीं कहा। वीडियो पड़ा, आप क्या करते हो? नामांकन पूरी में, बात नामांकन में वीडियो काटते है, नामांकन का वीडियो उन्होंने- देखिए उसको। अरे वीडियो है मैं उसको। बताता हूं उन्होंने क्या कहा। खड़गे साहब का वीडियो उन्होंने- है, इनका वीडियो नहीं है। उन्होंने बात क्या ये नहीं कह रहा कहा? हूं, बात संविधान को बाद नहीं खतरे में डालेंगे साथियों। धर्म के नाम पे हो गया, एक विकास के मत नाम पे कांग्रेस को देख के संविधान को बचाना है। आप चुनाव हार चुके हो मोदी 4 जी, लाख से अधिक नहीं, वोटों से। मोदी जी, इतना आपको है। मैं कहना चाह रहा हूं, आपका वोट जो था वो 4 लाख वोटों से आप चुनाव हार चुके। और मैं हर बार मनु जी को मेरा सवाल आप फिर- देखिएगा, मेरा सवाल वही है। आप मनु जी की बात सुने। अरे मेरा सवाल वही है, क्या? मोदी जी खुद भरे मन से कहते हैं कि अब जो संविधान बनाया है वो खुद भी आजाद संविधान नहीं बदलेगा, तो ये संविधान- कहना क्यों पड़ रहा है? आप मुझे इस बात मैं बताता हूं जवाब। ये प्रश्न ही है। हाँ, प्रश्न। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक सभा में कहा, देखिए इनके पास कोई बात तो थी नहीं काटने के लिए, उन्होंने एक छुरछुरी छोड़ दी कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आएगी वो आरक्षण खत्म करेगी संविधान में बदलाव करके। ये बात यहां से चालू हुई। उसका जवाब माननीय मोदी जी ने दिया, किसी कीमत पर इस देश में संविधान नहीं बदला जाएगा साहब। वो व्यक्ति जननायक है,
जिसको पूरा विश्व आदर्श मान रहा है, वो ऐसे काम नहीं करेंगे। तो ये आपकी इन्होंने पार्टी छोटी के छोटी लोकसभा में बोलते हैं ना कि कहाँ संविधान बोल बदल रहे हैं? जाएगा। तो यही- अरे साहब, वो संविधान बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पीओके लाएंगे, इस टाइप के चीजों को जोड़ेंगे। वो जोड़ने की बात कर रहे हैं। वो जोड़ थोड़ा सा कम आवाज में बोला होगा दीदी ने, मुझे लग रहा है शायद वो वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो गई होगी। उन्होंने बोला संविधान में पीओके किस प्रकार से जोड़ा जाए, किस प्रकार से महाराणा प्रताप महान उदयपुर की जनता ये बात करी जाए। कानों से बेरी नहीं है, लेकिन भाजपा के उन तमाम कार्यकर्ताओं के कान में लोहा भर के दिमाग में एक बात चढ़ा दी है, वही टेप रिकॉर्ड बजती है, सिर्फ मोदी मोदी। मैं तानाशाही हूं, मैं जो बोलूंगा तुम्हें बोलना है। मैं संविधान को बदलूं, आरक्षण खत्म करूं या कुछ भी करूं, तुम्हें मैं जो कह रहा हूं वो करना। मैं बात ये कर रहे हैं। मैं शब्द ये वही मैं। बात कर फिर रहे हैं। उंगली दिखाई, आप देख सकते हैं, आप दो दिखाई, मतलब ये फिर दो पे आ जाएंगे। आप देखिए दो देश दिखाई, की जनता फिर दो पे ला के रखेगी इनको। आप देखिए दो दिखाई इनको। हाँ। ऐसा है अरुण जी, विक्ट्री का आपका मतलब नाराज ये होना होता है। वाजिब है। ये विक्ट्री जो शब्द अरे ये जो है ना, साहब, पहली बार जब मेरे ये 26 काबिल दास तारीख ने को- ये कहा, राजीव गांधी ने इस तरह से दिखाया, इसका मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसका मतलब देश उन्होंने की जनता, उन्होंने इसके देश की अभिमान जनता, में कहा, इसके देश की उन्होंने जनता इन अभिमान दो में उंगलियों कहा, को और मैं ऐसे मानता नहीं हूं, किया, ये ऐसे किया, अगर कल को तो यूं कहेंगे, ऐसे हाथ- किया। अगर कल को यूं कहेंगे हाथ जोड़ने को, ये क्या कर रहे हैं आप, ये बताओ। कोई हाथ जोड़ना, कोई सलाम करना या कोई सजदा करना, इसको क्या परिभाषित लेंगे? तो नमस्कार ही करते हैं। सलाम मलाम के लफड़े में हम भरते नहीं है। हम तो नमस्कार के लोग हैं, जय मेवाड़ वाले लोग हैं। आपका देखिए, प्रश्न है, आप उसका भी- जवाब में देखिए, आप भी सुनिए। माइनॉरिटी अरुण में आते हैं, अरुण आपके आरक्षण अरुण खत्म जी, हो जाएगा। साहब, मैं आपका आरक्षण मैं खतरे में है। पूर्णतया मैं आपका आरक्षण खतरे में है। पूर्णतया हिंदू परिवार का व्यक्ति हूं। अल्पसंख्यक नाम का जोड़ा आपने, राहुल गांधी ने हमारे पे थोप दिया। हमको नहीं चाहिए, तो आप भाई, ले लो, हमको नहीं बनना। हम देश की बहुसंख्यक हैं। तमाम दिगंबर, हम सितंबर, बहुसंख्यक हैं। तेरापंथी सभी से अनुरोध है। जितेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि वो बिल्कुल, हम छोड़ जुड़ के ये आप रहेंगे। छोड़ना चाहते हैं। हम बहुसंख्यक आप के साथ जुड़ कमेंट्स के बॉक्स रहना में चाहते हैं। उदयपुर न्यूज में जरूर लिखें इस बात को। ऐसा क्योंकि है, ये बात आप सुनिए, जैन जरूर। समाज की बात आप मत करो, उसके ठेकेदार आप मत बनो। तो फिर हिंदू वो धर्म की काम भी- हमको बात करने दो। फिर हिंदू वो हम धर्म के कर लेंगे। ठेकेदार- अरुण जी, हम कर लेंगे। तो धर्म की उदयपुर ठेकेदारी की किसी जनता- व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए। उदयपुर हिंदू की धर्म जनता मतलब निर्णय कर लेगी। सभी धर्मों का सद्भाव, हिंदू एक भावना है। मैंने फिर से बोला, हिंदू एक भावना है, हिंदू ऐसा धर्म है। तो राम सभी- मंदिर क्यों नहीं गए? सभी धर्म, किसी क्यों ने नहीं कहा, गए राहुल बाबा? आपको कहकर क्यों नहीं गए जाएंगे, प्रियंका गांधी और जी? ना किसी के क्यों कहने पे आपके जाएंगे। खड़गे जी गए नहीं? मैं- क्यों सोनिया गांधी जी गई नहीं? सुनिए, अरे प्रस्ताव पास हम किया है। अरे हम इनको लिख के देंगे आप काहे कि के हम हिंदू हो? जाएंगे। किस बात के हिंदू की आप बात करते हो? ये आपने हमारे राम का परिभाषा विरोध के किया नहीं। है, देश और के सर्वोच्च देखिएगा, संग्रह- जिसने राम का विरोध किया शंकराचार्य है ने जब वो कह दिया रोड पे अधूरा आएंगे। मंदिर पर इस तरह से मत करो मोदी जी। मोदी जी ने कहा, क्या बात करते हो, मेरे से बड़ा कौन हो सकता है, कहाँ मैं का? सब कुछ हूँ। आपने जोड़ दी। ये बात सोच आपने थी। जोड़ दी। इस सोच के साथ उन्होंने वो, आपने जो सोशल मीडिया पे देखा उंगली वाला चित्रण, और आपने ये भी देखा होगा कि देश में, मैंने भी देखा टीवी पर, मैं जा नहीं पाया, देखा मैंने भी। सुनो, मैं तो जाऊंगा, मेरे को नहीं, मेरे पास में आप सदा है। दोनों ही और वो सिर्फ और क्या पूछ रहे? सिर्फ और सिर्फ मोदी हो जी गया, हो गया, अकेले हो गया। अरे हो गया देश भाई। के अरे अरुण जी, आदिवासी राष्ट्रपति हमारी महामहिम को भी ले जाना उचित नहीं समझा। ऐसा क्यों? किसी 5 धर्मों के लोग को ले जाते, शंकराचार्य को ले जाते, देश की राष्ट्रपति को ले जाते, देश के सर्वोच्च सीट जो हमारे विपक्ष के व्यक्तियों के साथ में जाते। एक अकेले के राम नहीं है, राम सबके हैं। सीता को राम कहा जाता है, सीता आराध्य, उनकी हमारी आराध्य है। सीता का नाम लेने से महिलाओं के साथ में उन्होंने विरोधाभास किया। महिला राष्ट्रपति को नहीं ले जाना। 12 जनवरी मणिपुर में महिला आदिवासियों के साथ दुराचार, नग्न अवस्थाओं में उनको दौड़ाना, ऐसी पट इतनी सारी वीडियो चली, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इतना निर्मम, जो वहां मणिपुर में 11 माह तक ये नहीं बोला कि मणिपुर में क्या हुआ। 57,000 लोगों ने पलायन कर दिया, 20,000 बच्चे हो गए, कल विषय वो बोल आज दिया। भी रो रहे हैं, लेकिन देश बोल का दिया। प्रधानमंत्री उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तो देश के बच्चों, आपको क्या संभालेगी ये भाजपा और क्या संभालेगी महिला बहनों? आप और सब देखते हुए अगर न्यूज में इसको देख रहे हैं, अधिक से अधिक व्यू करें और इस पर कमेंट्स लिखें, और इनकी संकुचित विचारधारा को समझते हुए 26 तारीख तक और अगले चारों चरण में भाजपा को इस आगे बोलेंगे, जोर बोलेंगे, हटाने सफाया कर दीजिए, और अपने विचार जिस तरह से इस देश में अभी तक जो हुआ है उसको सोचकर बटन दबाएं। चलिए, एक हम अंतिम ये नहीं कहते कि सवाल है। विपक्ष ना हो, हम ये कहते हैं देश जिंदा रहे और सभी समुदाय जिंदा रहे। सभी समुदाय का
आदर संस्कार हो, देश में विकास की बात हो, धर्म के साथ विकास को भी सर्वप्रिय माने, झगड़े फसाद बंद हो, देश में किसी संप्रदाय से ना लड़ाई हो, ना लड़ाया जाए, हत्याओं का, निर्मम अवस्थाओं का, मणिपुर जैसी घटनाएं दोहराई नहीं जाए। हम आप सबसे राजनीति से परे ऊपर उठकर ये कहना चाहते हैं, देश चलिए सभी का ये सरोकार। अपील बाद में, मतलब लास्ट अंतिम सवाल के बाद एक अपील आप दोनों की मैं एक प्रश्न, जी क्योंकि राजीव गांधी ने उंगली ऐसी दिखाई, अच्छा ये उंगली कर दी को आप। समझ ही बात है, और आप अभी आप तक कहते उंगली हैं मत करो अभी आप। ऐसे। दूसरी बात, मनु जी जी इनके मोबाइल को आप देखो, हाँ 12 जनवरी 2024, जी आप मोबाइल लीजिए, राममयी जब पूरा देश हुआ, आप कितने कार्यक्रम में गए? जी आप मुझे दिखाइए कितने कार्यक्रम में आप लोग अभी गए? आपको बता रहा मुझे हूं। दिखा दे, मुझे दिखा दे, मैं आपको यूथ सैल्यूट जनता के सामने अभी कर दूंगा। क्या चीज? आप कितने कार्यक्रम में गए? 12 जनवरी 2024 में उदयपुर में राममय जब पूरा देश हो रहा था, आप कितने कार्यक्रम में गए? आप अभी मेरे को मोबाइल खोल के दिखा दे। आपको अभी दिखाए। मेवाड़ की एक कहावत क्या? आप तो इस पहले बात को नहीं, करो, पहले नहीं, आप मैं- घुमाओ मैं- मत, मैं- देखो आप मुझे घुमाओ सबसे मत, पहले बोला, आप मैं- घुमाओ मत, आप फिर वही अभिवादन बात के लिए नहीं बोले। मैं क्या बोल मैं एक रहा बात हूं? बताना चाहता हूं, आपने पहले घर देवता, फिर गांव देवता, फिर शहर देवता, और गई। फिर राज्य देवता, कर दी फिर नेतागिरी। राष्ट्र देवता। मेरे घर में राम का मंदिर है, आकर देख लें। अरे मोदी साहब, जी, मेरे घर के सामने राम मंदिर है, देख लें। मेरे चोगले में है, मेरे गांव में है, और अभी भी रामनवमी के प्रोग्राम को देख लें। मेरे मोबाइल में जितने भी राम के कार्य, जो रामनवमी के दिन यात्रा चलती है, उसको देख लें। बात कर इस रहा हूं उदयपुर 12 की- जनवरी 2024। इस उदयपुर की सबसे 12 बड़ी, जनवरी, आप मनु जी सबसे प्लीज। बड़ी यात्रा मोबाइल चेक हमारे करें। देवाली क्षेत्र में निकलती है, मनु जी, जिसको प्रदीप जी कुमार संचालित करते हैं। मनु जी, सभी 12 धर्म के लोग, जनवरी सभी समुदाय 2024 के लोग, क्या सभी हुआ विचारधारा के लोग वहां चलते हैं। राम मंदिर का उस जब दिन क्या हुआ था? 12 अरे ये जनवरी चले को गए पूरा होंगे देश, कहीं, इनके पूरा मोदी जी के देश, वहां पर नहीं बोल पूरा रहे होंगे। देश जब राम मंदिर हुआ, पूरा देश जब कार्यक्रम कर रहा था, हाँ तो? मैंने मेरे मित्र तो को कहीं आप- पर भी कार्यक्रम में देखा नहीं। अच्छा मित्र रहा, बंधु, आप अच्छा दिखाओ, रहा, आप अच्छा। दिखाओ, आप मुझे दिखाओ। हम आप कभी समझ भी रहे हैं मेरी बात को? भाजपा के मंच उदयपुर पर, की जनता हम समझ कभी गई। भी उदयपुर की जनता को ये बताना चाहते हैं, भाजपा के मंच पर धर्म की बात करने के लिए नहीं चढ़ेंगे, आगे भी नहीं चढ़ेंगे। भाजपा का हम मंच? हम ये भाजपा का मंच भाजपा कहाँ के मंच पर गलत। ना कभी जाऊं, ना कभी वहां धर्म की बात करूं। मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं, हिंदू धर्म से जुड़ा हूं। हिंदू धर्म मेरे गांव में, मेरे घर के अंदर, मेरे सामने, सभी इष्ट मित्रों के साथ, सभी समुदाय, वो जो सभी धर्मों का आदर करते हैं, उनके साथ मनाऊंगा और मनाता आया हूं, मनाता जा। अरुण जी टाक की फेसबुक खोल रहा हूँ। खोलिए। मेरा आपसे प्रश्न आप समझ नहीं पाए, मैं आपको भी समझा रहा हूं, मेरे मित्र को। देखिए, 24 आप तारीख को रामनवमी राम ने में- जन्म, आप रामनवमी पे पधार राम मंदिर के दिन ही राम नहीं आए। अरे साहब, राम क्यों? अयोध्या में तब भी आ गए जब दशरथ जी। इसका मतलब, आपके मोदी जी, दिल्ली से निर्देश मिला। मोदी जी ने, इसका मतलब दिल्ली से मोदी निर्देश जी ने मिला। राम को नहीं जन्म दिया। आप समझे, आप समझे राम मनु जी? ने मोदी जी का अस्तित्व अगर आप सुनिए, इस आप- हिंदुस्तान में जो राम को उंगली पकड़ा दे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म की बात कर ले, ये उंगली पकड़ा दे, संविधान मतलब समझा नहीं में मैं। बदलाव बाबा साहब उंगली नहीं पकड़ा दे, कर मतलब सकते। समझ नहीं पाया। क्या- ऐसी क्या बात करने वाले फोटो व्यक्ति, वायरल हुआ था। ऐसे व्यक्ति, अरे, ये सोशल मीडिया ऐसे ने किया। व्यक्ति, हम हम जो जो सोशल मीडिया कर रहा है, आलू से सोना निकलना है, तो इनके सोशल मीडिया ने नहीं कहा। यूं कर दो तो इनके आपके सोशल मीडिया ने कहा। आपके प्रधानमंत्री हमारे पद के घर में उम्मीदवार बोले। पूछ ले, तो इनके सोशल मीडिया ने नहीं कहा। अरे भाई, अब तो समझ जाओ, जनता समझ गई है, वोट में खिसक रहा है। 12 जनवरी 2024 को एक माह के आप और हो। एक कार्यक्रम में गए नहीं। मेरा इससे प्रश्न, मैं उदयपुर की जनता को ये बताने वाला जी। था कि आपको दिल्ली से निर्देश मिले, कोई 12 जनवरी को जब राम जी इनके दिल्ली के निर्देश स्थान मानते पर ही नहीं है। राम मंदिर का जब पूरा देश राममय हो रहा था, आप कहीं नहीं गए। आप ही नहीं, मुझे कोई नेता नहीं मिला, और पहला वो दिन है मेरे राजनीतिक जीवन का। 24 वर्ष हो गए, सुबह 7 बजे से। मैं अभिमान और बहुमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, समझिए। और आप नाराज भी मत हुई, आप नाराज हो तो कोई बात नहीं, नहीं, मेरे मेरे नाराज कांग्रेस नहीं। ज्वाइन नहीं करनी, कोई बात आपको बीजेपी करनी हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा समझो। मेरा प्रश्न आपसे ये था, आप रामनवमी पधारे, आपका नमन है, मेरी बात बहुत सुनिए, अभिनंदन है। मैं देश के प्रधानमंत्री का गुलाम 12 नहीं, जनवरी। मैं हिंदुस्तान में शंकराचार्य अरे की बात साहब, सुनने देश का वाला गुलाम नहीं हिंदू बोल रहे हूँ। हो। मैं राम का, आप राम के 12 की जनवरी आस्था, के मेरे राम की प्रतिष्ठा के आस्था के कार्यक्रम में लिए, कहीं नहीं पहुंचे। मेरे राम की आस्था के लिए मुझे ऐसा परिचय न मांगे। जनता कि को मैं उत्तर मिल हनुमान गया। की तरह अपना मैं सीना आपको कहना चौड़ा चाहता करके हूं, राम और उसकी आप मूर्तियां 12 रखूं। जनवरी हम 2024 को साथ में ओम
आप 2024 का हमारे इनका धन के फेसबुक ऊपर को इस चेक तरह से कीजिएगा, अगर ये मोदी कोई क्या कार्यक्रम में मोदी के नहीं गए, जो भी क्योंकि पूर्वज भी आकर हमें इनकी बोले कि इस दिन आना उस दिन नहीं ऊपर आना, दिल्ली से हम इनको नहीं मानेंगे। निर्देश मिला, मंदिर कोई राम है इस तो हमारी प्रतिष्ठा आस्था के है, कार्यक्रम में हम भाग अपने नहीं आस्था लेंगे। को एक अपने सवाल- हिसाब से मनाएंगे। एक सवाल और है कि उधर राजस्थान की अगर बात करें तो दो नाम बड़े आ रहे हैं, तो भारतीय आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत और एक निर्दलीय खड़े हुए रविंद्र भाटी, युवा हैं, और जहां हम देख रहे हैं जो दिख रहा है हमें साफ, मीडिया भी ले लो या दूसरा भी देख लो, जो हाँ जो वो आपके हिसाब से तो वो उनका मोह इतना है, तो ऐसा क्या हुआ कि युवा मन दोनों ही पार्टियों से परे जाके काम कर रहा है? इनको बोलना है मुझे दोनों को जवाब देखिए ऐसा है, कैलाश जी चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं, और चूंकि वो उम्र में उनसे थोड़े से ज़्यादा है, तो युवा छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, इसलिए आपको उनकी संख्या दिख रही है, और वो प्रॉपर में कई स्थानों पर बाड़मेर के वो युवा उनके साथ में जुड़े हुए नहीं है, वो अन्य स्थान से भी आए हुए हैं। मैं आपको कहता हूँ इस परिणाम पर आप और मैं कोई भगवान तो है नहीं, इसका मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इनका 25 निर्णय- साल का युवा, एक 27 साल का युवा जो इतना ला सकता है, तो आप सोचिए आप भी युवा रहे, आप तो बहुत कुछ कर आप सकते हो। लाइए और भारतीय जनता पार्टी में आइए। युवा त्रस्त है, तुष्टीकरण की राजनीति को समझता है, युवा पढ़ा लिखा है, उसे पता पड़ गया है कि इतने सालों में जो जुमले थे या वो ये प्रवीण जमीन सिंह पे भाटी नहीं की है। बात कर रहे हैं, अरे तो वो सुनो, तो प्रवीण वो सिंह भाटी भाज- की बात कर रहे हैं, वो वो भाजपा के कांग्रेस साथ नहीं बीजेपी के, जाएगा। वो तो वो किसके साथ भाजपा के आएंगे? साथ नहीं जाएगा। वो उन्होंने वो- सदस्यता ली है, आप तो कह रहे हो, आप तो हो ही आपने नहीं। सदस्यता ले ली, आपको पता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, सदस्यता ली थी, और आप देखिएगा क्या होगा आगे। अभी 26 तारीख को बागी हो गए। और 26 तारीख को निर्णय आ जाएगा। अरे भैया मेरी बात सुनो, किसको कह रहे हो? आपके युवा प्रत्याशी त्रस्त है, कांग्रेस के थोड़ी ना है वो विचार उन्होंने कल मैंने किसके? उनका इंटरव्यू सुना, तो फिर- कल लल्लन टॉप में बात सुनो, थोड़ा गंभीरता अरे मनोज जी, प्रदर्शित करो। आप इनको अरुण अपना जी, वीडियो दिखा दो अरुण ताकि जी, पता पड़ जाए। कल लल्लन टॉप क्योंकि ये में, बातों को घुमाने के माहिर हैं सभी। अरे साहब मैं ऊपर तो से सीख लेके रहा नीचे। हूँ, मैं तो नौ सीखिया आदमी हूँ, मैं तो सीख रहा हूँ साहब, ये बात कर रहा हूँ। आपसे सीख रहा हूँ, मैं तो बहुत नौ सीखिया हूँ। देखो हमारे नौ का शब्द में नवरत्न आते हैं, समझ रहे हो? हम ऐसे नहीं है कि सीखिया और इस तरह के। तो आप बोल रहे हैं ना, आप तो शास्त्री जी के आंदोलन भी बड़े अनूठे रहे हैं। अब आप भी देखो शास्त्री है, हमारे एक शास्त्री शब्द जो है अभी काफी चल रहा है, ठीक है ना? कब शास्त्री, अरे भाई आप समझा नहीं मैं, चल रहा है मतलब मैं भाई तो ये चल 23 रहा साल है से कि- चल रहा हूँ अरे भाई- राजनीति में, 23-24 साल से कर रहा हूँ, और मैं 42 साल से रोड पे अबे चल रहा हूँ, शास्त्री- गाड़ी में चल रहा हूँ, शास्त्री मतलब शब्द ही चलना है। मतलब समझा नहीं मैं, क्या मतलब चल रहा है मतलब समझा नहीं, मतलब थोड़ा समझाओ ना विस्तार देखिए से। आपका क्योंकि आगे मेरे को आपने निजी आक्षेप आप करा। देखो अब आपका भी आगे आने, ये- आपका आगे आने का जो है ना, क्या है? उसमें एक रुकावट है। इसलिए आपको समझा नहीं, क्या आपको रुकावट है? गाड़ी मिलने में देखो, रुकावट मतलब क्या है साहब? जब इस भाग्य में होगा बढ़ जाएंगे, इस रेखा में अगर आपके बढ़ना। आपके भाग्य की रेखा सेक्टर 14 से चालू होती है, वही खत्म हो जाती है। अच्छा, और आपकी हमारे वार्ड तो से यही- बाहर नहीं निकली, हमारे तो वार्ड से बाहर नहीं निकली। हमारे यहाँ मैं पर तो पूरे शहर में मेरा व्यापार, आप सुनिए अरुण जी, हमारी पार्टी में आप तानाशाही मेरे नहीं ऑफिस है। आए हो, आप मेरे तानाशाही ऑफिस नहीं आए है। हो, आप मेरी हमारी पार्टी में तानाशाही नहीं है, तभी तो संगठन नेता प्रतिपक्ष कोई और बन रहा था, नेता और आप संघर्ष प्रतिपक्ष कर में रहे थे। आपने एक भी व्यक्ति के हमारे किसी से आपसे मुंह से आप शब्द सुना क्यों नहीं बनाया? नहीं, वो हम नेतृत्व के परे जाके कोई बात ही नहीं करते, जो करते हैं वो इस तरह से जहाज में क्या बोलते हैं, वो क्या बोले था, चूहा, ऐसा है। वो चूहे फिर इधर चले जाते हैं, ऐसा है। और वो चूहे जो होते हैं वो चूहे फिर, और उसी का आपने देख लिया राजकुमार, मुझे लग रहे हैं- राजकुमार की भीड़ देखो आप, वो राजकुमार अरे की यार भीड़ दुर्भाग्य का कारण है। सुनिए, अब मेरी बात को सुनिए 2 मिनट शांति से। ऐसा है, आपको बहुत शांति से इस बात का मंथन करना पड़ेगा। मैं डूंगरपुर का प्रभारी रहा, आपने जिस बीटीपी और बीएपी को समर्थन किया है ना, क्यों? आपने डूंगरपुर में अपने तो- डूंगरपुर में- अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट गलत निर्णय लिया है। आपकी पार्टी ने कार्यकर्ता को फॉर्म भरने के लिए बोला आपने, उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको विड्रॉल देश में सरकार बनानी हो, कर रहे हो आप। देश में सरकार बनानी तो बीटीपी जम्मू को कश्मीर में बीएपी को उमर पाल रहे अब्दुल्ला, हो, बीटीपी वहां बीएपी पे को पाल सबसे रहे हो आप कर लोगे, और उसके शास्त्री बाद जी, में कहा चले डूंगरपुर में जाओ। भाजपा कांग्रेस एक नहीं हुई, बीटी क्या? डूंगरपुर में भी भाजपा कांग्रेस एक हुई थी, बीटीपी हाँ तो करी ना साहब, तो फिर- इसीलिए करी ना कि उस पार्टी से 10 गुना, जब 2 लोगों का चयन करना हो, एक बहुत ज्यादा बदमाश है, कम बदमाश, तो कम बदमाशों का चयन किया। मैं जिला प्रमुख बना के आया वहां पे, पता है मैं नहीं बनवाया, इसलिए तो बोल रहा हूँ। लेकिन आप देखो, मैं आपको कम बदमाश कह रहा हूं, आप किसकी खुशी मनाओ।
आप सुन रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, मतलब आप ज्यादा मैं कम। नहीं, बहुत ज्यादा और आप कम। आप समझो। इसलिए अरुण जी देखो, ये बात अस्मिता की, आप इसको समझो, ठीक है? जो निर्णय होगा वो ईश्वर करेंगे। ईश्वर है इस पृथ्वी पे, इस दुनिया पे ईश्वर है। ईश्वर है। जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरारे, अनहोनी होसी नहीं, काहे होत अधीरारे। इस पंक्ति से मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने, मैं उदयपुर संभाग से ज्यादा बाहर की बात नहीं करूंगा, मैं भी यही बात नेता नहीं हूं। जी। आपने बीटीपी और बीएपी, यही राजकुमार रोत पहले बीटीपी में था, उसने काकरी डुंगरी पे पूरा पुरजोर वहां पे दंगे कराए, लोगों के घर जलाए, खैरवाड़ा तक लोगों की बसें जलाई। आप ही के अशोक गहलोत ने, तब माननीय गुलाब जी भाई साहब नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, मैं स्वयं गुलाब जी भाई साहब को कई बार बात की, मैं उदयपुर की जनता के सामने कहना चाहता हूं, पता कर लेना। इन लोगों ने जाति संघर्ष इतना बड़ा खड़ा कर दिया, अशोक जी गहलोत के साथ पता नहीं इनके क्या तालमेल बैठे, फिर वो विड्रॉल हुआ आंदोलन, काकरी डुंगरी का कांड कम हुआ, धीरे धीरे समाप्त हुआ। इसी बीटीपी ने आपको सरकार बनाने में मदद करी, आपने खरीद फरोश करी, और उसी बीटीपी का जब विलय बीएपी के नाम से हुआ, उस पर आपने समर्थन देकर अपने प्रत्याशी को नामांकन उठाने की जो बात करी, देखिए ये बहुत घृणित काम है, आप इसको समझो। आप इस पर सुनो अरुण जी, बताना चाहता हूं, घृणित कार्य अगर ये है तो चंडीगढ़ में क्या हुआ, मेयर के चुनाव में क्या हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ, बोलो ना, क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या हुआ आप करो वो सब। अरे मैं जो बोलना चाह रहा पूरा देश आपने अपने प्रत्याशी को विड्रॉल करा दिया। गौ माता को माता मानता है। आज राजस्थान से मध्य प्रदेश में कितनी गायें जा रही थी, अलवर में जहां के सांसद कौन थे, और वो किस लेवल पे, किसकी सोच के बदौलत उनको मुख्यमंत्री का दर्जा देने वाले व्यक्ति भी थे कोई, वहां पे क्या हो रहा था, कितनी गायें रोज कट रही थी, कौन उसका जिम्मेदार है? 25 के 25 सांसद राजस्थान में किसके थे इतने दिनों, क्या ये पता नहीं पार्टी के? तो फिर ये गाय मध्य प्रदेश और गुजरात कहाँ गई? गौ मत कल आपके कहाँ गई? आपने अरे यार क्या आज समाचार पत्रों में नहीं पढ़ा? आप बताएं कल रात को क्या हुआ? उसको रोकता हमारा हिंदू संगठन है। अरे रोकता है तो, अरे भाई हिंदू संगठन रोज जारी है। आप समझिए, रात चाहे जब पकड़ लें, पाप करने वाला आदमी कहीं भी हो सकता है। और अलवर में कितने टाइम से चल रहा है? क्या चल रहा है? पूरा देश ने देखा। क्या देखा? बीफ का मटन क्या बोलते हैं उसको? मैं तो शाकाहारी हूँ, मुझे पता नहीं, थोड़ा तो शाकाहारी में अंग्रेजी तो आती है ना आपको? मैं कम समझता हूँ, मैं तो गौ माँ मानता हूँ, और गौ माता के बात करने वाले व्यक्ति, जो गौ माता को हिंदू से ज्यादा कोई पूछता नहीं, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता। अरे यार इसको छोड़ो, आप तो काम की बात करो। गाय के ऊपर हाथ फेरते हैं, गाय पे हाथ फेरते हैं, तो हमको ऐसा लगता है हमने 33 करोड़ देवी देवता को छू लिया, क्योंकि हम सनातनी हैं, मुद्दा नहीं है। मेरा प्रश्न हम हिंदू। क्या मेरा जो प्रश्न था उसका नहीं, प्रश्न का जवाब तो ये है, आपने आपके प्रत्याशी से नामांकन क्यों उठवाया? आप अपने कांग्रेस, आपने हमारा प्रत्याशी चूहा क्यों लेके चले गए? कौन सा चूहा? आपने बोला ना वो जहाज से भाग जाता है। हाँ तो भाग गए बच्चे, उसको हमने ले लिए। मोदी जी को चूहे के लिए अरे साहब, हमने बच्चे वो ले लिए, चूहे तो भाग गए बहुत सारे। चूहे के बहुत सारों ने ज्वाइनिंग की, बहुत सारों को टिकट मिला, जो टिकट मिला वो अच्छे से ले लिया हमने। आप इसको समझो, आप मालवीय जी को चूहा बोल रहे हो, आपने मालवीय जी को चूहा बोला है, आप कुछ भी आपने बोला है, आपने इसको चूहा। इसका जवाब आपके इस चूहे, देखिए कभी तो आपके अहमद पटेल जी मोदी जी को चाय वाला बोलते, उसका जवाब देख लीजिए। आपने चाय वाला बोले, बीटीपी हो चाहे आप पार्टी से हो, जवाब मिलेगा, ये सोचना है, जवाब मिलेगा, किस तरह से सोच एक तानाशाही नेताओं की, एक तानाशाही संगठन की होती है, वो आपको सार्वजनिक हो चुकी है। उस सार्वजनिक इस सोच के साथ ना बढ़े, देश को अखंड रखें। चलिए, और देश अंतिम के सवाल सभी है, तबकों समय की की बात सीमा है, मतदाताओं से क्या अपील है जिनेंद्र जी? भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत ही सामान्य परिवार के व्यक्ति को, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति को, जो कि प्रारंभ से ही अपने आधिकारिक समय से ही कल्याण आश्रम से जुड़े हुए थे, उस व्यक्तित्व को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जो हमारे विचारों से थे, बाहरी नहीं है, दरियावत के रहने वाले हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। मेरा आपसे बहुत विनम्रता से अपील है, इनकी बात को भी सुना, मेरी बात को भी सुना, निर्णय आपको करना है हमारे प्रत्याशी को देखकर, और वह निर्णय ये है
कि पूरा देश जब राष्ट्रीयता की बात कर रहा है और राष्ट्रमय, आपका ये वोट, आप बटन यहां दबाएंगे, जीत मोदी जी की होगी। क्योंकि मैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पीएके को समझता हूं। इस देश में हमारा अधिकृत जो कश्मीर है, हमें वो पाकिस्तान से वापस लेना है, इनके बहकावे में नहीं आए। देश की सुरक्षा के मापदंड चीन को हमको वापस उसी के स्थान पे पहुंचाना है जिस स्थान पे वो है। जो पड़ोसी देश और हैं, पाकिस्तान हो गए, चीन हो गए, जो अन्य देश जो रह रहकर भारत को आंख दिखाते हैं, उनको ठीक करने का काम यदि कोई कर सकता है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब कर सकते हैं। उनको अगर आपको देश का पुनः प्रधानमंत्री बनाना और देश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर प्रथम पायदान पे लाना है, तो मेरा आपसे करबद्ध अपील है, आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पर, चिन्ह पर बटन दबाकर 26 अप्रैल को विजयश्री करें। आप ध्यान रखिएगा, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, हमारे स्थानीय प्रत्याशी, इस लोकसभा में रहने वाले प्रत्याशी, वे पाली के नहीं हैं, वे सवाई माधोपुर के भी नहीं हैं, वे उदयपुर के ही लोकसभा के धरियावत के प्रत्याशी हैं। अपने बीच का व्यक्तित्व है। उदयपुर में लंबे समय तक उन्होंने सेवाएं करते हुए आदिवासी भाइयों के हित में, उनके समस्याओं पर काम किया है। उनको आप वोट देकर विजयी बनाएं, क्योंकि ये वोट अब की बार आपकी अस्मिता का, देश में कृष्ण मंदिर का और भी कई मंदिरों को अस्मिता के लिए बनाया जा रहा है। पुनः पुनः आप सबको 26 तारीख को आप मतदान जरूर करें, क्योंकि शादी का समय अब चला गया है। आप सबसे अपील है, पुनः 26 अप्रैल प्रातः 7 से 9 बजे तक जो भी मतदान करेगा उसको चुनाव आयोग एक विशेष सर्टिफिकेट भी जारी करने वाला है। आप अपना मत दें, पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मत दें। आपने इनकी ओछी राजनीति देख ही ली होगी, निर्णय अब आपके हाथ में, आपके हाथों पे छोड़ता हूं, क्योंकि हाथ से कमल का बटन दबाएं, ऐसी भावना बाते हुए जय मेवाड़, जय प्रताप, जय भारत, जय हिंद। अरुण जी। मेवाड़ के, वागड़ के तमाम मतदाताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति कांग्रेस का लोकप्रिय प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा के रूप में आपको मिला है, जिन्होंने कोटड़ा मिशन के तहत, जिस कोटड़ा में सूर्य की किरण पहुंचते पहुंचते देर कर देती थी, वहां आज अधिकारियों का जमावड़ा है, वहां पर उपखंड सब्जी मंडियां हैं, जिले बनाने की कवायद शुरू हुई, जहां पर बहुत सारी चीज़ें आदिवासी अंचल में जो नहीं थी वो हुई है। वह परिकल्पना करने वाला व्यक्ति ताराचंद जी मीणा है, जिनकी परिकल्पना है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की होगा, ग्रामीण अंचल में उद्योग विकसित हो, घरेलू उद्योग विकसित हो, वहाँ तेंदुपत्ता या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं तो उससे वहाँ का रोजगार हो। 5 या 7 शिल्पग्राम और भी बने जहाँ पर्यटन सर्किट बने, और जहाँ जहाँ पर हमारा आदिवासी भाई पलायन कर रहा है, वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, बहुत सारी चीज़ें पलायन की वजह से हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात और राजस्थान में भेदभाव करने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसे कोई उद्योग, ऐसे कुछ चीज़ें विकसित पिछले 14 सालों से करने ही नहीं दी, जिससे गुजरात में उनको मानव सेवा मिल सके, उनको मध्य प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ पे भी वहाँ मिल सके। तो ऐसे में जो सोच एक आईएएस अधिकारी के रूप में आपको मिली, जिनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सेवा, सेवा और सेवा भाव, क्योंकि यह चुनाव देश के हैं, तो आपने देखा होगा किस तरह से 700 किसानों ने अपनी जान गंवा दी। 1 साल से ऊपर विश्व से में सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ। मणिपुर में 11 माह तक आदिवासी अंचल में किस तरह से महिलाओं को, उस राज्य को प्रताड़ित किया गया, जहां बेरोजगारों में एक रोष, जहां पर नौकरियां नहीं, महंगाई चरम सीमा पर, जहां सिर्फ हिंदू भावना को जगाकर मत मांगे जाएं, वहां पर आपको नहीं सोचना है। सोचना उसके लिए है कि किसान को न्याय मिले, गरीब को मिले, मध्यम वर्गीय को मिले, निम्न तबकों को मिले, और उस निचले पायदान के सबसे छोटे व्यक्ति को आगे आने का मौका मिले, और युवाओं को आगे से आगे बढ़ने के लिए एक टेक्नोलॉजी और उसके लिए उद्योग और उसकी नौकरी और उसके सम्मान से जीवन जीने का तरीका मिले। ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की है, और कांग्रेस ही एक ही ऐसी पार्टी है
जहां पर सांप्रदायिक दंगों को उभार कर मत नहीं मांगे जाते, जहां पर जाति विशेष के लोगों को, संप्रदायों को लड़ाकर वोट नहीं मांगे जाते, जहां एक संप्रदाय की बात करते हुए हिंदुस्तान की रचना की बात नहीं की जाती, जहां पर यह बात नहीं की जाती है कि ये सीमा कहाँ है, वो सीमा, इस सीमा किसने बनाई, क्यों ये संकुचित हो गई, 14 साल राज किसका था, कितने लोगों का, क्या बहुमत में कमी थी, जो इतनी बात ये यहाँ कर रहे हैं। जो कथनी और करनी में फर्क है, जो हमारे नेता बोलते हैं आलू से चिप्स और आलू से फैक्ट्री, आलू ज़्यादा उगाएंगे तो उससे आपका आय बढ़ेगी, किसान जानता है क्या कहना चाहता है हमारा व्यक्ति, लेकिन इनको मोड़ तोड़ के ये बोल देते हैं कि ये है, ये एक अध्यादेश जारी करते हैं, शंकराचार्य भी नहीं हमारे सामने सिर्फ मोदी का ऐलान चलता है। ऐसा नहीं होगा, देश के शंकराचार्य भी उतने ही बड़े हमारे हैं जितने देश के प्रधानमंत्री हैं। हम और आप इस दूरी को समझना होगा। तानाशाही का ताना बाना बुन चुका है, अडानी अंबानी ऐसे लोगों का जो देश में सबसे बड़े लोग हो गए हैं, जिनके लिए नीतियां बन रही है, रीतियां बन रही है, जिनको हमारे गाड़ी कमाई उन आदर्श बैंक, कोऑपरेटिव ऐसे बैंकों में जमा होती है, वहाँ 30 करोड़ लोग उसकी बात ही नहीं की जाती है कि उनका पैसा लाया जाए या बाहर नीरव मोदी भाग जाए तो उसको लाने की बात हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इस देश में। सिर्फ उन धनाढ़ लोगों को और धनाढ़ बनाते रहो, 1% लोग जीडीपी को उछालते रहो और देश के उन लोगों के लिए काम किया जाए जो उनको इलेक्ट्रो बोर्ड देते हैं, चाहे वो बीफ का मटन ही क्यों नहीं बेचता हो, चाहे वह दवाई कंपनी विदेशों की क्यों ना हो। कोरोना प्रबंधन में, लिम्पी के प्रबंधन में, जहां हमारे पूर्व सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पूरे विश्व विख्यात हुए, जिन्होंने इतनी अनूठी योजनाएं बनाई, उन्हें बंद कर दी। उनकी राशन के बारे में सिर्फ एक बात कहकर मेरे काबिल दोस्त ने यह कह दिया कि मेरी नौकरानी ने उसमें लट देखी। आपको ये बताना चाहता हूं कि सहकारिता के यहाँ के इनके जो पूरा कैप्चर कर रखा है सामर साहब ने और उनके पूरे, अभी आप बोलेंगे नहीं क्योंकि मुझे बोलने का मौका मिला है, मुझे बोलने का, आप मेरी अपील को पहले होने दे, उसके बाद आप बोले। तो मेरी आपकी अपील सिर्फ इतनी है कि आप आदिवासी भाई, हमारे शहर के सारे जाति समुदाय के लोग, आप सभी को ये बोल, देश की अस्मिता की बात करते हैं तो देश के सम्मान की बात करते हैं तो देश में जलजला नहीं चाहिए। हमने यूक्रेन को देखा बर्बाद होते हुए देश, जब हमारा अंदर से देश अंदर से अगर कमजोर हो जाएगा, जाति वर्ग से लड़ जाएगा, तो बाहर के लोग, चाहे वह यूएसए के हो चाहे गोरे लोग, जहाँ अंग्रेजों से हमें लड़ना था वो वापिस लड़ना पड़ जाएगा। हम अपने देश को तभी बचा पाएंगे जब हम एकजुट होकर इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव को वापस पुनः जीवित करेंगे। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आपका मत जाया ना होने दे, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें, प्रातः जल्दी उठकर मतदान को पर्व के अनुरूप मानते हुए कांग्रेस के बटन को दबाकर कांग्रेस के मत को देकर देश में कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन को सरकार में लाएं, जिससे सभी देश के वासियों के मान सम्मान और न्याय की बात हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय एकलिंगनाथ, जय जगदीश, जय सीताराम, जय महाराणा प्रताप की जय। तो ये थे अरुण जी टाक और डॉक्टर जितेंद्र जी शास्त्री, दोनों ही बड़े डिबेटर है। अगर हम शाम तक भी करते रहेंगे तो इनमें कमी नहीं आएगी, नए नए सुझाव लाते रहेंगे। लेकिन 26 तारीख को आपको मतदान जरूर करना है। हमारी ये मुहिम है कि 19 तारीख को जो मतदान हुआ, जिसका प्रतिशत प्रथम चरण में इतना कम आया, कम से कम उदयपुर एक ऐसी मिसाल बने कि यहाँ का मतदान प्रतिशत इतना बढ़े कि पूरा देश इसकी मिसाल मान सके। नमस्कार।